हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद नंबर 5 अध्याय नंबर 24 के ऊपर, जिसका नाम है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। तो हम जल्दी से रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि नीचे भी स्वर्गीय लोक होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी से नीचे के लोग होते हैं उनमें भी ऐश्वर्य काफी अधिक होता है। और यहाँ तक कि हमने कल पढ़ा कि जो देवता हैं वो तो कभी कभी कम सुविधाओं में रह भी लेते हैं, लेकिन असुरों को तो पूरे सुविधाओं से लैस जीवन जीने की आदत होती है। तो असुरों के लोगों पे तो ज्यादा वैभव होता है और ज्यादा स्थायी वैभव होता है एज कंपेयर टू देवता। तो हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 10 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.24.10 आगे यहाँ पे कह रहे हैं, कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्ग लोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। तो हमने तो सोचा था कि नर्क के लोक जो होंगे या नीचे के जो लोक होंगे पृथ्वी के, वो बड़े बेकार होंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना, हम तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग लोक के मैदानों को भी मात देने वाले यहाँ के मैदान हैं। आप सोचिए कैसे गार्डन होंगे। हमने स्वर्ग का वर्णन पढ़ा था पिछले कुछ चैप्टर्स में, हमने स्वर्ग का वर्णन भी पढ़ा था। नंदन कानन होते हैं, अलग अलग पारिजात के पुष्प होते हैं, अलग अलग वन उद्यान होते हैं जहाँ पे सुंदर सुंदर स्त्रियां रमण करती हैं, पुरुष रमण करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसको भी मात देने वाले हैं। हम सोच भी नहीं सकते क्या यहाँ का वर्णन बता रहे हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के बाहर से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अतीब सुंदर लगते हैं। तो पेड़ जो होते हैं ना, वो जब लताओं से लिपटे होते हैं, यानी कि जब उनके ऊपर लताएं मतलब बेलें जब उस पेड़ पर लिपट जाती है तो और अधिक सुंदर हो जाता है जब उस पर लताएं लिपट जाती हैं। और आजकल के जैसे पेड़ नहीं, जैसे हमारे यहाँ के पेड़ हैं इस पृथ्वी लोक पर, कैसे पेड़ होते हैं, ना तो उनके ऊपर फूल होते हैं ना उन पे फल होते हैं, केवल पत्ते होते हैं। कभी कभी कहीं कुछ फूल फाल मिल जाते हैं, उनमें खुशबू नहीं होती, और अगर कहीं फूल होते हैं तो वो कच्चे होते, खाने लायक नहीं होते। तब वो जबरदस्ती उसमें कार्बाइड डाल के, जैसे पेटी आती होगी आम की आपके घर में, जिसके घर में पेटी आती होगी आम की, तो उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा होगा, उसके अंदर कार्बाइड नाम का पाउडर डाला होगा जो उसको जबरदस्ती पकाता है। तो ये जो पके हुए फल होते हैं इनमें स्वाद नहीं है। आजकल तो इंजेक्शन डाल डाल के फलों को पकाया जाता है, वो इतने बड़े बड़े सुएं डालते हैं तब जाके आम हरे से पीला होता है। वो नेचुरल तरीका नहीं। जो एक्चुअल में नेचुरल तरीके से पका हुआ पीला आम होता है, या जो सुंदर सुंदर नींबू होते हैं, टमाटर होते हैं, हम तो कभी खाए नहीं। विदेश के अंदर से एक माता जी ने हमको बताया, प्रभु जी यहाँ पे तो हम बस पानी की सब्जी लेते हैं, मतलब जो सब्जियां हैं उनमें तो स्वाद ही नहीं है, उसमें बस मसाले डालो, पानी में उबालो, उनमें कोई टेस्ट ही नहीं है। ना बैंगन में बैंगन का टेस्ट है, ना आलू में आलू का टेस्ट है। तो ये क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्यूर कंपोस्ट तैयार करते हैं, उससे वो बनते हैं और इंजेक्शन डाल के बनते हैं। तो स्वाद जो है वो रहा नहीं, ना खुशबू रही। लेकिन आप ज्यादा पीछे नहीं, 50 या 100 साल पीछे चले जाओ तो होते थे। कश्मीरी सेब के विषय में बता देते, कश्मीरी सेब अगर एक कमरे के बीच में रखा है ना, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती थी, ऐसा वो होता था। तो ये तो इस लोक पे है। तो यहां बता रहे हैं स्वर्ग लोक के पुष्प, स्वर्ग लोक के फल कैसे दिव्य होते होंगे, और उसको भी मात करने वाले यहाँ के वृक्ष हैं। और ये जब फूलों से और फलों से लद जाते हैं तो ये झुक जाते हैं, झुके झुके से वृक्ष जो है ये वहां की शोभा बढ़ाते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोग इच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वहां अनेक जलाशय एवं झीलें हैं जिनका जल निर्मल पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है। और कुमुदिनी, कुवलय, कलहार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। कमल के फूल तो आजकल देखे ही नहीं किसी ने। कमल के फूल बस दुकानों पे देखे, जब बिकते हैं वो भी बंद बंद से होते हैं, उनको जबरदस्ती होते खोल के, जैसे केले को छीलते हैं ना, जैसे कमल को खिला के देते हैं वो येलो कमल। एक्चुअल में खिला हुआ कमल पानी के अंदर किसी ने देखा होगा, हमने कभी जीवन में 1-2 बार देखा होगा किसी तालाब के अंदर।
बड़े सुंदर होते हैं। और ये जो कमल होते हैं ये बड़े मतलब लो क्वालिटी के कमल होते हैं। जो सुंदर कमल होते हैं वो उनका साइज बताया कि आप उनके ऊपर बैठ सकते हो, इतने बड़े बड़े कमल भी होते हैं और वो इतने सुंदर खिलते हैं। और रात के जो कमल होते हैं सफेद रंग के, वो चंद्र किरणों को देखकर खिलते हैं। दिन के जो गुलाबी कमल होते हैं वो तो सूर्य की किरणों को देखकर खिलते हैं, ये रात्रि को खिलते हैं और ये क्या मनोहर लगते हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणें जब इन कमल के पंखुड़ियों पे पड़ती हैं तो ये पूरे खिल जाते हैं और रात्रि के समय बड़ा मनोरम दृश्य होता है। वहां पे हंस आ जाते हैं और इतना सुंदर वन है और गर्मियों की रात है और बहुत अत्यंत मनोहर। मतलब कोई भी व्यक्ति जाए तो उसको भोग इच्छा स्वाभाविक रूप से आ जाए, उसको भोग करने की प्रवृत्ति आ जाए। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। तो जो लोग नेचर लवर्स होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या फिर एडवेंचरस राइडिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं या माउंटेनिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं और झीलों में जाते हैं या पानी के अंदर राफ्टिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, बोर्ड पे से जो समुद्र की लहरें होती है उसके ऊपर या फिर बर्फ के ऊपर स्कीइंग करते हैं। तो ये सब जो नेचर के लवर्स हैं ये इस दुनिया के बहुत लो क्वालिटी और बहुत लो स्टैंडर्ड के नेचर का आनंद ले पाते हैं। जब टीवी पे भी देखते हैं ना वो अंग्रेज लोग ऊ करके वो लोग घूम रहे होते हैं, तो ये जो है ये बड़ा लो क्वालिटी का है आनंद। एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, आप लोग जाइएगा मत, ऐसे बता रहे हैं कि वहां पर जो है इससे लाखों गुना अधिक भोग करने को मिलेगा, इससे भी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे, उनकी इतनी सुंदर आवाजें होंगी जो कभी सुनी भी नहीं होंगी हमने। यहाँ पे हम मोर और कोयल की आवाज सुनते तो उसी में हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्या तो वो वहां के दिव्य पक्षी होंगे। क्योंकि उन अधा लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। अब एक अंतर है बस खाली कि नीचे के लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अंधकार होता है, इसीलिए वो नरक लोक है। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पे और उसके ऊपर के लोकों पर सूर्य के अपना एक प्रभाव रहता है, सूर्य की प्रकाश रहता है, लेकिन नीचे के लोकों में प्रकाश नहीं है सूर्य का। तो आप सोचते हो कि वहां अंधेरा होता होगा, इसीलिए तो हमने जो देखे वीडियोस वगैरह जो बनाते हैं लोग या जो डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हमें बताते हैं एक अंधेरा जगह है और वहां पे मशालें जल रही है। वहां मशाल नहीं जलती, रोशनी करने के लिए सूर्य तो है नहीं, मशाल जलाते नहीं तो क्या करते हैं वो लोग, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं जाता। अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। वहां पे सूर्य ही नहीं है, सूर्य के कारण ही दिन होते हैं, सूर्य के कारण रात होती है, रात और दिन करके महीना बनता है, महीने से साल और साल से हमारी उम्र बनती है। और वहां सूर्य ही नहीं है, इसका मतलब वहां काल का प्रभाव ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो वहां पे मणियां होती हैं, नागमणियां होती हैं और भी मणियां, वो मणि जो होती है छोटी छोटी मणि, उनमें से बड़ा प्रकाश निकलता है। आपके जो ये 0 वाट के बल्ब होते हैं या बड़े बड़े हैलोजन्स होते हैं या एलईडी लाइट्स होती हैं, इनको तो आपको करंट देना पड़ता है तब ये नकली लाइट डालती हैं, लेकिन जो मणियों से प्रकाश निकलता है वो प्राकृतिक प्रकाश होता है और बहुत लाइट होता है। आंखों में कोई यूवी रेडिएशन नहीं आती उससे, या बहुत कोई बेकार तरीके से उसकी वोल्टेज कम नहीं होती, कभी लाइट नहीं जाती क्योंकि ऑटोमेटिक चमक रहा है। जैसे रेडियम होता है इस दुनिया में, एक ग्रीन कलर का एक आता है, वो हमने बचपन में खरीदते थे, वो टैटू लगाते थे, वो जब सोते थे तो दीवार के ऊपर ये ऊपर बिस्तर के ऊपर जो छत थी उस पर हम चिपका देते थे खूब सारे, और लाइट जलती रहती थी तो उसमें वो चार्ज होते थे, लाइट बंद करती वो ग्रीन ग्रीन करके चमकने लगते थे। पहले के जमाने में करते थे बच्चे, आजकल पता नहीं आता है नहीं आता है। तो वो भी लेकिन चार्ज होता है, पहले उसको लाइट से चार्ज करना पड़ेगा तब उसकी लाइट रहेगी और थोड़ी देर के बाद उसका भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन ये मणियां ऐसी नहीं होती, ये हमेशा जो है प्रदीप्त रहती हैं। वहां अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। तो बड़े बड़े सांप होते हैं, उनके सिर पे मणि होती है और उससे प्रकाश दूर भाग जाता है, वहां पे अंधेरा नहीं होता है। क्योंकि इन लोकों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। तो ये बहुत नेचुरल तरीके से हर्ब्स खाते हैं और अलग अलग जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, तो इनके शरीर जो है प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हैं और निरोगी होते हैं। यानी बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होती अधोलोकों में। इस दुनिया में बीमारी का मूल कारण पता है क्या है?
जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद का इलाज अगर आप कभी कराओ तो आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आपकी इस बीमारी को दूर करने के लिए हम आपको ये दवाई देंगे, आप ये बूटी खा लो, ये आप गोली खा लो। आयुर्वेद में मैक्सिमम इलाज कैसे किया जाता है, अपनी डाइट को हल्का फुल्का आगे पीछे करके। आप इतने बजे खाते हो तो इतने बजे खाओ, आप खाने से पहले यहाँ रेस्ट नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप पानी इतना पीते हो, पानी थोड़ा ज्यादा पिया करो, खाने पीने में ही आगे पीछे करके, या हल्दी थोड़ा ज्यादा डालो, आप जो है इसका सेवन करो, दालचीनी ज्यादा डालो, या आप हींग का प्रयोग करो तो वात रोग ठीक होगा, वात पित्त कफ। तो आयुर्वेद जो है बेसिकली हमारे जो हम रोज की जिंदगी जी रहे हैं उसी में थोड़ा आगे पीछे करके वो हमको ठीक कर देता है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक फतूर आ चुका है कि मैं वो कैप्सूल खाऊंगा, गोली ठोकूंगा, तब मेरे को मैं ठीक होऊंगा, ऐसे पानी पीने से और हल्दी खाने से मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो ये तो दिमाग की बात है, हमने दिमाग में धारणा डाल ली। लेकिन ये आधा लोगों के जीव जो हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्दी डाइट लेते हैं। देखो आप जो जितने भागवतम सुनने वाले हो, आप सबको मैं प्रार्थना करता हूं बाहर का खाना पीना छोड़ दो, बेकार होता है। छोड़ना इन द सेंस बिल्कुल नहीं छोड़ दो, कोशिश करो उसको मिनिमाइज करो। जंक फूड बहुत बेकार होता है। खास तौर पे एक व्यक्ति ने पूछा 3 सफेद जहर का नाम बताओ, व्हाइट पॉइजन, सफेद रंग का जहर। पहला है आयोडीन नमक, ये जहर है। दूसरा है चीनी, ये भी जहर है। और तीसरा है मैदा। ये 3 ऐसे जहर हैं जो कि शरीर को पूरी तरह से बेकार कर देते हैं। मैदा जो है वो हमारे आंतों में चिपक जाता है। आटा जब बहुत बारीक हो जाता है तो उसको मैदा कहते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, उस पर एक लेयर जमा देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स और और भी स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, या कई लोगों को पाचन क्रिया में समस्या होती है। ये सब कुछ इसी वजह से होता है। मैदे को आप बिल्कुल से नो टू मैदा, आटे का प्रयोग कीजिए। और नमक जो है वो आयोडीन वाला, वो बिल्कुल खराब होता है शरीर के लिए, बिल्कुल शरीर को बर्बाद कर देता है। उसकी जगह पे सेंधा नमक यूज करना चाहिए, रॉक सॉल्ट, जो हम व्रत वाला नमक भी जिसको कहते हैं। और चीनी जो है वो भी बड़ी बेकार होती है। उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो पूरे शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। तो चीनी की जगह आप खंड यूज कर सकते हो, आप बूरा यूज कर सकते हो। एक वो आता है ना शक्कर, गुड़ का जो पाउडर होता है, वो नेचुरल तरीके से शुगर केन जूस होता है। गन्ना जो होता है ना, गन्ने के जूस से गुड़ बनता है, और गुड़ के चूरे से ये बनता है, शक्कर बनती है। तो ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो कुछ ये आयुर्वेद की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं हम कि आयुर्वेद क्या करता है, खाने पीने में ही आगे पीछे चीजों को करके हमें ठीक कर देता है। जबकि एलोपैथ क्या करता है, पहले बीमार करेगा, उसके बाद दवाई देके खाएगा। इधर भी कमाई करेगा और उधर भी। पहले कहेंगे आइसक्रीम खाओ, आप जो है चाउमीन खाओ, मैगी खाओ, फिर जब आपकी तबीयत खराब हो जाए फिर आप हमारी गोली खाओ, तो उधर भी खाओ फिर इधर भी खाओ। तो आयुर्वेद क्या कहता है, इसके भी पैसे बचेंगे, ये भी फालतू की चीजें मत खाओ, घर में 2 रोटी खाओ, माँ जो बनाती है माँ के हाथ का खाना खाओ, और दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से आपके पैसे बचेंगे। उन पैसों से भगवान की सेवा करो, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार का सामान लाओ, ठाकुर जी के लिए आरती पूजा करो, देसी घी के दिए जलाओ, मंदिर में जाके डोनेशन दो, गरीबों को दान दो। पहले के लोग ना दान पुण्य इसीलिए करते थे इतना, क्योंकि उनके पास पैसे बचते बड़े थे, बचत बड़ी होती थी। आजकल लोग जो है पैसे इतने ज्यादा खर्च कर देते हैं, बचते ही नहीं है दान देने के लिए। फिर कोई आ जाता है पर्ची लेके, हाँ भाई जन्माष्टमी आ रही है, प्रभु जी माता जी हमें जरा इस्कॉन मंदिर से हम आए, हमें जन्माष्टमी मनानी, हाँ 100 रुपए की पर्ची काट दो। साल का एक बार का हमें दान देना, वो भी हम इतने कंजूसी से। लेकिन हम हजारों हजारों रुपए बेकार की चीजों में व्यर्थ करते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं। पहले हम फ्यूल वुड यूज करते थे, जंगल से हम लकड़ियां चुन के लाते थे और चूल्हे में आग लगाते थे। आज हम 700 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं, और अब वो और भी महंगा हो गया, शायद 800-900 रुपए का हो गया। उस और सिलेंडर की जो गैस है उसमें इतनी, वो गैस पता है कैसे बनती है, एलपीजी मलमूत्र से बनती है। हमारे गाय के मलमूत्र से बने तो भी ठीक, वो जो गंदगी होती है उसको इकट्ठा करके उससे वो एलपीजी गैस बनती है। उस मलमूत्र वाली गैस पे तो हम खाना बनाते हैं, और वो भी बेकार। और उसके बाद जब हम खाना बनाते हैं तो उसके बाद में वो बर्तन धोने के लिए अलग से विम बार खरीदते हैं। उसके बाद में उसकी जो है जब बर्तन के लिए भी हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं।
लकड़ी से जब हम खाना पकाते थे तो लकड़ी का खाना बहुत अच्छा होता था, राख के अंदर जो बनता था। और लकड़ी में भी अगर आपको समस्या है कि कहाँ से मिलेगी, गाय के गोबर के उपले बनाते थे, उपले से सबसे अच्छा फ्यूल वुड बनता था। आप सोचो कितनी गैस की बचत होती थी। घर के अंदर एक गाय पाली हुई है और गाय का वेस्ट प्रोडक्ट है वो, ये वेस्ट को रिसाइकल करने का इतना जबरदस्त सिस्टम था। और उसके बाद क्या होगा, जब आपने खाना खा लिया तो जो लकड़ी की राख बची या कंडे की जो राख बची उससे बर्तन धुलते थे। और राख से जितने अच्छे बर्तन धुलते थे वो कहना ही क्या, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, एक भी दाग नहीं बचता था। आज तो आप इतने सारे रगड़ते रहते हो ना, वो कुकर को जैसे ऐड में दिखाते हैं, वो एक बार ऐसे मारती है तो एकदम चमक जाता है, ऐसे नहीं होता। तो लकड़ी का भी यूज और उसके बाद उसकी राख का भी यूज कर लिया, इसको कहते हैं 100% यूटिलिटी प्रिंसिपल। अब साइंस में पढ़ाया जाता है। अब लोगों ने ऐसी प्लेटों का आविष्कार किया है, क्योंकि जो कागज की प्लेट होती हैं या जो ये थर्माकोल की प्लेट होती है, इनमें हम खा के इनको फेंक देते हैं ना, तो ये क्या करती हैं, ये कभी खराब, ये डिकम्पोज नहीं होती, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये पर्यावरण को दूषित करती है। तो अब विदेशी लोग ऐसी प्लेटें बना रहे हैं जिसको खाने के बाद में आप प्लेट को भी खा सकते हो, या प्लेट को आप पानी में डालो तो पानी में घुल जाएगी, ऐसे मतलब कि आपको उसको फेंकना ना पड़े, वो बर्बादी ना करे। और हमारे प्राचीन भारत के अंदर क्या होता था, पत्तों की पत्तलें बनती थी, उनको ऐसे डंडियां लगा के, आज भी आप जाते होंगे नुक्कड़ में चाट पकौड़ी खाने, दाल मोट खाने, तो वो ऐसे पत्ते की बनाते हैं ना, दोने बना के देते हैं, आप उसमें खाओ और उस दोने को फेंक देते हो। आप उस दोने को डस्टबिन में नहीं भी डालोगे ना, आप सड़क पे भी फेंक दोगे, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, उसकी खाद बन जाएगी, बर्बाद नहीं, वो गंदगी नहीं करेगा। लेकिन जहां हम ये कहते हैं ना कि डस्टबिन 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 का आजकल बड़ा प्रचार है, गंदगी भारत देश के अंदर बड़ी गंदगी है, भारत में डस्टबिन का प्रचार करो, डस्टबिन में डालो जैसे विदेशों में होता है। अरे डस्टबिन के अंदर तो वो चीजें डाली जाती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और भारत के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज ही नहीं होती थी। हम पानी पीते थे प्लास्टिक के ग्लास में नहीं, मिट्टी के घड़े में, और मिट्टी को जमीन पे फेंकोगे तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, डस्टबिन की जरूरत ही नहीं होती थी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर सभ्यता थी, छिन्न भिन्न कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया इन नेताओं ने। जो नए नए नेता आए थे, इन लोगों ने भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन के नाम पे और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे बाहर की विदेशी चीजों का बड़ा प्रचार किया। आप ज्यादा पीछे नहीं, अपने दादे नानी के जमाने पे जाइए, हर चीज का यूज होता था, और जो फिजूल पैसे हम खर्च करते वो उनके पास बचते थे, और उन पैसों से ये संत सेवा करते थे और पुण्य लाभ प्राप्त करके संसार में भी सुखी और मरने के बाद भी परलोक भी अच्छा होता था। और हमारे का जिंदगी है यहाँ पे भी दुखी, बन टिक्की खा रहे, कभी पाव भाजी खा रहे, कभी कुछ खा रहे हैं, और मैदा जमा कर रहे हैं, और नमक और दुनिया भर के बीमारियों का शरीर घर बना हुआ है। फिर हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते, कभी दांत में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी आंख में दर्द होता है, कभी कान में दर्द होता है, ENT स्पेशलिस्ट, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट, कभी जच्चा बच्चा केंद्र, इतने सारे पैसे हम खर्च करते, जिंदगी में भी दुखी, और दान पुण्य कुछ किया नहीं, भगवान की कुछ सेवा की नहीं, भक्ति की नहीं, मरने के बाद भी ये नरकों के अंदर जाना। ये आज के लोगों की सभ्यता। और हम क्या कहते हैं, अब भारत देश प्रगति कर रहा है, अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये क्या प्रगति है भैया, ये तो दुर्गति है इसको प्रगति नहीं, इसको दुर्गति कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ना तो उनके केश सफेद होते हैं ना झुर्रियां पड़ती हैं। देखो, जो प्राकृतिक तरीके से रहते हैं उनके ना तो बाल सफेद होते हैं ना उनको झुर्रियां पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत से हम ना हाइजेनिक लाइफ और हेल्दी लाइफ भी सीख सकते हैं। भागवत में हर चीज के बारे में चर्चा की हुई है, हर चीज सिखाई हुई है। तो ये लोग कैसे हेल्दी लाइफ जीते, इनके शरीर की जो खाल है ना ये लटकती नहीं है। जैसे औरत बूढ़ी हो जाती है ना, आदमी बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे लटक जाती है जॉ लाइन, और उसके बाद दुनिया भर की वो क्रीमें लगाते हैं, और लेकिन वो क्रीम लगाने से उनकी त्वचा कहते तो है कि कस जाएगी, पर होती कहाँ है। एक बार अंगूर किशमिश बन गया फिर वो वापस अंगूर थोड़ा ना बन सकता है, शरीर बिल्कुल किशमिश की तरह लटक जाता है, लेकिन इनका नहीं होता। और क्या, ना वे अशक्य होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती, यानी कि सुंदरता कभी कम नहीं होती, उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, उनको वो नहीं लगाना पड़ता सुबह सुबह
इतनी बदबू आती है शरीर से, तो कितना लगाएगा, इतना स्प्रे करता है, इतने तुम साबुन लगाते हो। एक भक्त आज नहा रहे थे, उन्होंने साबुन आधा कर दिया नहा नहा के। हमने कहा भाई क्या? कहते प्रभु जी बदबू बड़ी आ रही थी शरीर से, तो मैंने आज अच्छे से सफाई की। तुम इतना सारा का सारा साबुन रगड़ते हो, इतने तुम तेल लगाते हो, इतने इत्र लगाते हो, इतने डिओ स्प्रे लगाते हो, फिर भी बदबू आ जाती है हमारे शरीर से, ऐसी बुरी हालत। लेकिन इन लोगों पे क्या होता है, इनके शरीर के पसीने से दुर्गंध ही नहीं आती, और ना तो उन्हें थकान, ना ही शक्ति का अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता है। इनके शरीर में कभी थकान नहीं होती और ये कभी बूढ़े भी नहीं होते। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। इनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। इनको एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से डर लगता है, क्योंकि वही इनके काल रूप में उपस्थित होते हैं, वही इनकी मृत्यु के कारण बनते हैं। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब कोई बहुत डरावनी चीज आती है तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो ये यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि सुदर्शन चक्र जब वहां पे आते हैं नीचे के लोकों में, तो वो लोग इतने डर जाते हैं कि वहां की जो स्त्रियां होती है उनके गर्भ गिर जाते हैं, गर्भिणी स्त्रियों के, मतलब सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अभी तो मैंने आपको इन जनरल बताया, एक ओवरव्यू दिया कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक होते हैं और उसके निवासी किस प्रकार के होते हैं, उनको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, वो किस जगह पे रहते हैं, वो जगह कैसी होती है, वो डिस्क्राइब की। अब मैं थोड़ा डिटेल में जाके आपको एक एक लोक की कहानी बताऊंगा। तो पृथ्वी के सबसे नीचे जो पहला लोक आता है वो क्या है, वो अतल लोक है। अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। माया का मतलब होता है जो नहीं है वो माया है, यानी कि जैसे इंद्रजाल होता है, मायावी शक्तियां होती हैं। तो ये माया से क्या करते हैं असुर, जैसे हवा में ही बहुत सुंदर महल बना देंगे, सोने चांदी के वो बना देंगे, वस्त्र बना देंगे, कपड़े लत्ते, और सब माया से सब कुछ रचित कर देंगे। होगा सब कुछ नकली, लेकिन लगेगा कि असली है ना। ऐसा कुछ होता है। जैसे जादूगर होते हैं, जादूगर लोग बर्तन प्रकट कर देते हैं। हमारे एक आता था नुक्कड़ पे, वो जादूगर का खेल आता था। वो जादू में वो जो है रुमाल के अंदर से कबूतर उड़ा देता था, कभी वो कुकर निकाल रहा है और परात निकाल रहा है और बेलन निकाल रहा है, चकला, बड़े सारा सामान निकाल देता था और लोग तालियां बजाते थे कि इतना सामान कहाँ से इसने निकाल दिया। तो ये जो है, ये तो इस संसार की माया है। मैं दानव के पास जो माया है उससे वो बड़े बड़े महल निकाल देता है। तो ऐसा कुछ जो है वहां पे होता है। और कितने 96 प्रकार की माया उसने रची हुई है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल अच्छा क्या क्या करते, जैसे ऐसे ओम ऐसे करके और ऐसे करके जो है अपने हाथ से चूरन निकाल देंगे, भभूति निकाल देंगे, या ऐसे करके कोई फल प्रकट कर देंगे, कोई माला प्रकट कर देंगे। ये तो सच्चे वालों की बात बता रहा हूँ, सच में करते हैं। नकली भी होते हैं। जैसे कल परसों में एक वीडियो देख रहे थे, कोई सत्य साईं बाबा हुए हैं, उनकी एक वीडियो आ रही थी, तो एक कैमरे में रिकॉर्ड था। तो वो जो बाबा जी क्या कर रहे थे, उनको अवार्ड दिया जा रहा था। तो अवार्ड लेने के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ घुमाया और ऐसे चूरा करके हाथ में डाल दिया उसके, किसी भक्त के अपने, और वो खाने लगा बाबा जी की भभूति। तो ध्यान से वो वीडियो दिखाई तो क्या हुआ, जब उनको अवार्ड मिल रहा था, उनके एक भक्त को उन्होंने पकड़ाया हुआ अवार्ड पीछे। तो जब वो अपने भक्त को अवार्ड पकड़ाया था, नीचे से उसने क्या किया, एक चौक उनके हाथ में डाल दी, और वो चौक जो थी उनकी 2 उंगलियों के बीच में फंस गई, ऐसे पता नहीं लगा। और वो चौक बड़ी सॉफ्ट वाली चौक थी कि हल्का सा भी मसलो तो उसका पाउडर बन जाए, और हाथ तो ऐसे पता तो चल नहीं ना, ऐसे घुमाया और वो चौक जो है उसको ऐसे कर दिया, उन्हें चूरा बना दिया। और भी 2-3 जगह पे उन्होंने वो 3-4 वीडियोस और दिखाई उनकी। तो ऐसे मूर्ख बनाने वाले लोग ज्यादा घूम रहे हैं आजकल, जो कहते हैं हमें बड़ी चमत्कारी शक्तियां। पर मान लो किसी में सच में भी हो, तो भी वो व्यक्ति, जैसे साईं बाबा के विषय में हम सुनते हैं कि वो गरम गरम उबलते हुए जो सब्जी होती थी उसमें से हाथ डाल के ऐसे कुछ निकाल के दे देते थे, या पानी के दिए जला देते थे। या हम और भी योगियों के विषय में पढ़ते हैं, वो हवा में उड़ सकते थे, या कोई पानी पे चलते थे, कोई अग्नि में प्रवेश कर जाते थे। मगर ये सब करने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बनता। ये सब करने से व्यक्ति एक योगी बन सकता है, उसके पास योग सिद्धियां आ जाती हैं,
और बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। तो प्रभुपाद उनकी बात कर रहे हैं जो सच में सिद्धि प्राप्त होते हैं। क्या कि कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे जादूगर जादू दिखाता है और पैसे लेता है, ऐसे ही योगी लोग इन जादू टोने दिखाकर क्या करते हैं, अपने आप को भगवान बताते हैं और अपने श्रद्धालुओं को अपने भक्त बनाते हैं। भगवान का नाम कहीं नहीं होगा इनके आश्रमों में, हर जगह बाबा जी की फोटो लगी होगी, सब कहेंगे बाबा ही भगवान है। तो ऐसे ठगते हैं लोगों को। भगवान होते तो मर कैसे गए? अगर ये भगवान ही होते तो जैसे उन बाबा जी की जिनकी मैं बात कर रहा था, इनको जब पुलिस एक बार पकड़ने आई, पुलिस आई थी या पता नहीं कोई चोर आए थे, शायद कोई ठग आ गए थे इनके आश्रम में, तो ये भाग के खड़े हो गए। इन्होंने कहा अगर तुम सचमुच के बाबा थे तो तुम सामान्य लोगों की तरह भाग क्यों गए आश्रम से? तुम्हें तो अपनी शक्तियों से उनके बंदूकों को और उन सबको निरस्त कर देना चाहिए था। तो कोई इनके पास शक्ति होती नहीं, ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं। बल असुर के उवासी लेने से स्वैरिणी, कामिनी तथा पुंशचली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। तो कोई बल नाम के असुर थे, उन्होंने उबासी ली, ऐसे किया, उबासी ली तो 3 स्त्रियां प्रकट हो गई। स्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं, कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुंशचलियां अपना पति बदलती रहती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो हैं नारकीय स्त्रियों का वर्णन है। पहली जो होती है वो क्या करती हैं, अपने ही समूह के पुरुष से विवाह कर लेती है। मतलब विवाह में गोत्र वगैरह कुछ देखते नहीं कि सेम गोत्र है या कोई और गोत्र है या हमारी जात है, कोई वो उसका कोई वो नहीं करते, टेवा टूवा कुछ नहीं देखते किसी से भी। और दूसरी जो है वो क्या करती हैं, वो किसी से भी शादी कर लेती हैं। जो सुंदर आदमी दिखाई दे गया, पता नहीं क्या है, कौन से उसका है, क्या कुल है, कोई उसको गोत्र वगैरह का कोई मतलब नहीं उससे। और तीसरी जो होती है वो रेगुलर अपना पति बदलती रहती हैं, जैसे रोज कपड़े बदलती हैं तो कपड़ों के साथ खसम भी बदलती रहती हैं। ये 3 प्रकार की नारकीय स्त्रियां आई। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। ये कोई पुरुष अगर चला जाए, आप में से अगर कोई सोच रहा हो प्रभु जी बड़ी सुंदर जगह है, वहां पे तो बड़े उद्यान है, वन है, फलों से लदे हुए पेड़ और पता नहीं क्या क्या होता है अपने, और ये 3 स्त्रियां मिलेंगी वहां बड़ी सुंदर, और माया है वहां पे, हम भी जाएंगे। तो सुनिए क्या होगा आपके साथ। अगर आप गलती से भी चले गए वहां पे तो ये तीनों स्त्रियां आपको बंदी बना लेंगी और जबरदस्ती आपको एक मादक पेय पिलाएंगी, यानी एक नशीला पदार्थ कुछ पिला देंगी आपको बंदी बनाकर। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, फिर आपकी काम शक्ति को जागृत करेंगी, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं, फिर वो इस तरह से पतित कर देंगी। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर भी जी भरकर काम तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम मानने लगता है। तो काम वासना में जब कोई व्यक्ति आ जाता है पुरुष, वो सोचता है मैं बहुत बलवान हूं, मैं हाथियों जैसा हूं। दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। इसकी चरम अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने आप को भगवान ही समझने लगता है। तो जितने भी ये कामी पुरुष होते हैं, ये कामी पुरुष क्या होते हैं, ये अपने आप को बड़ा बलवान समझने लगते हैं। ये नशे करते हैं, इनकी जो मन सो करते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। और सबसे बुरी चीज क्या होती है, ये भगवान में नहीं मानते। ये सोचते हैं मैं ही भगवान हूं, मैं अपने भाग्य का विधाता स्वयं हूं, मैं जैसे चाहूं वैसे अपना जीवन जी सकता हूं। प्रकृति के 3 गुणों का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं, कर्मों के बंधन में मैं नहीं बंधा, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। और एक दिन इनकी मृत्यु आ जाती है, फिर इनका जो भगवान पना है वो यमदूत पीट पीट कर निकालते हैं। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है। तो पहले है अतल, ठीक है, पृथ्वी के नीचे। अतल के नीचे वितल है जहां स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों एवं ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। तो कह रहे यहाँ पे भगवान शिव रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनके वीर्य रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। तो इनका जो वीर्य रज का जो एक संगम है, उससे एक नदी निकलती है, इसको हाटकी कहते हैं।
जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह नदी को पी जाती है। तो वायु है नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न करती है। तो वो पानी पी के जो उनके उससे बना था शिव पार्वती जी के मेल से, उस पानी को पीने के बाद जब वो उगलती है तो वो सोना बन जाता है। आप कहोगे तो परियों की कहानी लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया सब हो सकता है। इस दुनिया में भी बड़ा कुछ होता है जो हम नहीं मान सकते हैं। बहुत कुछ होता है जो हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, तो वहां पे भी बड़ा कुछ हो सकता है। इस पृथ्वी पे कई सारे जीरो ग्रेविटी वाले स्थान हैं। इस पृथ्वी पे एक बर्मुडा ट्रायंगल भी है। इस पृथ्वी के ही ऊपर बहुत सारे ऐसे भी स्थान है जहाँ पे ना तो आपका मैग्नेटिक कंपास काम करता है ठीक से, ना मोबाइल की रेंज आती है। एक जगन्नाथपुरी का मंदिर ही ले लो, जगन्नाथ जी के मंदिर की चोटी के ऊपर से कोई एरोप्लेन नहीं उड़ पाता है। जब वो उड़ता है तो कहीं और ही चला जाता है, क्योंकि वो वहां का कुछ है सिस्टम। तो बड़ा कुछ है जो दुनिया में होता है। इस लोक के वासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने को अलंकृत करते हैं। तो जो उसने थूका वायु ने, उससे जो स्वर्ण बनता है उससे ये लोग अपने ज्वेलरीज बनाते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। तो शिवजी जो है वो वितल लोक में भी रहते हैं। शिव जी के बहुत सारे रूप हैं। अब कोई आपको कहे विष्णु बड़े कि शिव बड़े, तो उनको पहला प्रश्न करो, भाई कौन से विष्णु की बात कर रहे हो और कौन से शिव की बात कर रहे हो? विष्णु भी 3 तरह के हैं और वैकुंठ वाले हजारों तरह के हैं, और शिव जी भी बहुत सारे हैं। एक तो वितल लोक में रहने वाले शिव जी हैं, एक जो है ऊपर के लोक में रहने वाले शिव जी हैं, और एक शिव जी जो है वो कैलाश पे रहने वाले हैं। एक है जो चिन्मय व्योम में निराकार आकाश में चित जगत में रहने वाले सदा शिव जी हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? तो उसके हिसाब से हम ऑर्डर बताए ना, इन वाले विष्णु से ये वाले शिव श्रेष्ठ हैं। तो ये सब मूर्ख लोग होते हैं, इनको कोई ज्ञान होता नहीं। जिसने वास्तव में शास्त्र पढ़े हैं वो ऐसी बात कभी करता नहीं कि कौन बड़े कौन छोटे। वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है। तो अतल, वितल, फिर सुतल आता है। सुतल में क्या होता है? जहां महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं। ये विरोचन जो है ये प्रहलाद जी के बेटे हैं। प्रहलाद के बेटे विरोचन, विरोचन के बेटे बलि। बलि महाराज रहते हैं जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं। बलि महाराज को आप सब जानते हो। जब वामन देव ने कहा था बलि मैंने 2 पग भूमि में 2 पग में सारे लोक नाप लिए, अब मैं अपना तीसरा पग कहां धरूं? तब बलि महाराज ने अपना सिर नीचे झुकाया और वामन भगवान ने जब अपना चरण उनके सिर पे रखा था तो उन्होंने उसको, बलि राजा को, इस लोक पे भेजा था। कितना डिटेल अब पता लग रहा है ना, आप कनेक्ट कर पाओगे इन चीजों को। हमने सुना था नर्क में भेज दिया, पर नर्क में नहीं भेजा था उन्होंने, इस लोक में भेजा था जहां का ऐश्वर्य और वैभव बहुत ज्यादा है और वहां का राजा बनाया था। कौन सा लोक है ये? सूतल। सूतल नामक लोक में क्या है? बलि महाराज रहते हैं और जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात है और वहां आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छलकर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। तो वही कथा सुना रहे हैं। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सूतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तो बलि महाराज को जब नरक में भेजा तो कोई सोच सकता है कि वो तो इंद्र का पद चाहते थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने थे जिससे कि वो वो इंद्र बन सके। तो इंद्र की पोस्ट वो ले नहीं पाए क्योंकि 100वें यज्ञ की 100वीं आहुति वो डाल नहीं पाए। वामन भगवान ने उनको विचलित किया। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सूतल लोक का जो वैभव ऐश्वर्य है वो स्वर्ग लोक से कई गुना ज्यादा है। इंद्र से भी ज्यादा वैभव बलि महाराज को भगवान विष्णु ने दिया क्योंकि ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो अगर हम भक्त बनते हैं तो हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिले अगर हम डिवोटी हैं, लेकिन जो हमें मिलेगा वो हमारी चाहत से कहीं अधिक बढ़कर होगा। जैसे कोई भक्त बहुत ज्यादा अच्छा खाना चाहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। जैसे हम थे, हम बचपन में ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं। हम सोचते थे यार हमें तो कोई बढ़िया घूमने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। तो भगवान ने क्या कृपा करी, घर से ही बाहर निकाल दिया, हमें ब्रह्मचारी बना दिया मंदिर में। शुरू में तो लगा कि चलो जो है, लेकिन अब समझ में आ रहा है जो जो इच्छाएं बचपन में की थी वो कई गुना ज्यादा मिल रही हैं।
अब तो रोज रोज घूमने को मिलता है और एक से एक गाड़ियां आती है। और गाड़ियों में बैठने की इच्छा थी बचपन में, आपसे क्या छुपाएं, बतानी चाहिए बातें। बचपन में हम सोचते थे क्या टूटी सी गाड़ियां हमारे घर में, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में एक से एक बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में आते हैं और सामने से दरवाजा खोलते, प्रभु जी बैठिए, और बिठाते हैं हमको और दरवाजा खुद बंद करते हैं। और हमें कुछ नहीं करना, हमें बस वो लाइट सा म्यूजिक चला देंगे, महामंत्र चलाएंगे, एसी चला देंगे और बढ़िया से प्रभु जी जो है नजारे ले रहे हैं पूरे शहर का। और उसके बाद में किसी के हाउस प्रोग्राम, जिसके यहाँ पे घर में प्रोग्राम है, वहां से वो दरवाजा खोलेंगे, प्रभु जी बाहर निकलेंगे और सब जो है हरे कृष्णा बोल के और प्रणाम करके, कोई माला डालेगा गले में, कोई जो है तेल जमीन पे डालेगा, या कुछ रिवाज होते हैं, कोई जो है बड़ी आवभगत करेंगे, बड़ा वेलकम करेंगे। और अंदर जाके क्या करना है, बस हरि नाम करना है, कीर्तन करना है, कथा सुनानी है उनको और सब कुछ। और करने के बाद में प्रसाद भी खिलाएंगे, और प्रसाद खिलाएंगे और उसके बाद पैसे भी देंगे खाने के लिए, कि आप उसके घर में आए, इस बात के भी पैसे मिलेंगे। हालांकि वो पैसे मंदिर में जमा कर देते हैं, अपने पास रखते नहीं कुछ, लेकिन फिर भी एक वो वाली बात बता रहे हैं। और फिर पूछेंगे कुछ कमी तो नहीं रहेगी, कोई कुछ, मतलब जो हमने बचपन में सोचा था। मौसी मामी नानी के घर में जाते थे, कोई पूछता भी नहीं था हमको, हम तो गली के बाहर निकलते थे तो हमें देख के तो कुत्ता भी नहीं भौंकता था, ऐसी हमारी हालत थी। और आज भगवान ने हमें क्या से क्या बना दिया। ये सब कृष्ण की कृपा है। अब जिस तरह से हम चाहते थे वैसे तो पूरा नहीं हुआ। हमने सोचा था हमारे घर में बड़ी गाड़ी मिले, तो वो तो उस तरीके से तो पूरी नहीं हुई इच्छा, लेकिन भगवान ने अलग तरीके से उससे भी कई गुना अधिक वैभव ऐश्वर्य दिया है। इतना बड़ा घर दिया है, मंदिर के अंदर रहने में क्या किसी का जाता है, मंदिर कितना बड़ा होता है। आप कभी आओ यहाँ पे अमृतसर में तो हम आपको दिखाएं मंदिर में रहना कितना अच्छा होता है। इतना बड़ा घर है हमारा, अपना ही तो घर है, कोई और थोड़ा ना है, किराए का घर थोड़ा ना है, अपने घर की तरह रहते हैं। कहीं पे भी जहां मर्जी, कभी इन प्रभु जी के साथ सो गए, कभी पूर्ण प्रभु जी के कमरे में सो गए, कभी कथा सुनते सुनते इनके साथ सो गए। बहुत अच्छा जीवन है। और खाने पीने की तो बात ही मत कीजिए। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती की खीर मिलती है, भोग में आती है, सुबह सुबह खीर एवरी डे, रोज। और कैसी खीर होती है, रबड़ी वाली खीर बनती है और एकदम मीठी मीठी सी होती है, शक्कर वाली खीर बड़ी स्वादिष्ट बनाते हैं प्रभु जी। उसमें जो है काजू बादाम डले होते हैं। और आपको मैं लालच दे रहा हूँ, देखो मंदिर की लाइफ बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में फिर क्या करना है, उसके बाद में जप करना है या सेवा करनी है, और भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, तुलसी आरती वगैरह सब कर करा के। और फिर क्या करना है, 7:30 बजे दर्शन आरती होती है, फ्रूट्स का भोग लगता है भगवान को, फिर फ्रूट्स खाइए। उसके बाद 8:30 बजे फिर से भोग लगता है, उसमें आप खिचड़ी खाइए, या बाल भोग में पराठे बनते हैं, उसको बाल भोग कहते हैं। फिर खा पी के उसमें भी दही वगैरह बड़ा कुछ होता है, ब्रेकफास्ट बड़ा हैवी होता है। फिर उसके बाद 12 बजे राजभोग आरती होती है, उसमें 3 तरह की सब्जियां, दाल चावल चपाती या पूड़ी, सलाद रायता और साथ में अचार, ये और स्वीट 1 या 2 तरह की, ये डेली बनती है भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं बनती। लेकिन भगवान इतनी कृपा करके हमें सारा प्रसाद दे देते हैं। और इतनी प्लेटें यहाँ लगी रहती है मंदिर में, खाने वाले कोई मिलता नहीं, इतना प्रसाद यहाँ पे बनता है। मैं आपको बताऊं, कहीं हम ढूंढते हैं कि कोई खा लो, ये प्लेट भी दे दो उनको। तो 3 सुबह की स्वीट अलग खाई, दोपहर की स्वीट अलग खाई, अब शाम को 4:30 बजे फिर से फ्रूट्स का भोग लगता है। और फिर रात को संध्या आरती में 6:30 बजे 7 बजे फिर से संध्या भोग लगता है, उसमें फिर रोटी सब्जी और स्वीट होती है। दिन में 3-3 तरह की 4-4 तरह की स्वीट खाओ। और रात को जो वो होता है शयन भोग, उसमें दूध मिलता है, रात को सोते समय 1 गिलास दूध का मिलता है। तो इतना बढ़िया वैभव ऐश्वर्य, जो हम बचपन में कभी सोचते थे घर में कि खीर की 1 कटोरी एक्स्ट्रा मिल जाए हमको, फेस्टिवल में बनती है खीर वगैरह, आज तो इतना मिलता है कि खाने का मन नहीं करता। हम कहते बांट दो इसको भैया, हमें नहीं खाना है। तो कैसे, केवल हमें क्या करना है, छोटी सी चीज करनी है, समर्पण करना है। कई लोग जलते भी हैं, कई लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि ये देखो साधु हैं या स्वादु हैं, इनको तो वैरागी होना चाहिए तो खा पी रहे। अरे भैया, हमें भगवान खिला रहे, हम थोड़ा ना खा रहे, हम थोड़ा ना भगवान से मांगते हैं, सामने से भगवान खिला रहे तो खा लेते हैं। लेकिन अगर हम समर्पण करते हैं तो भगवान हमें कई गुना बेहतर जीवन जीने को देंगे। लेकिन यही हम कर नहीं पाते। एक छोटे से घर परिवार की आसक्ति छोड़ के भगवान की सेवा करने का मन बनाना है। और मंदिर में किसी चीज की कमी नहीं होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन हम क्या है, हम परिवार से आ सकते हैं, हम घर से इतने आ सकते हैं। हम मंदिर को सोचते हैं कि बेटा, बच्चे को कैसे बताते हैं, बेटा हम भगवान जी के घर जा रहे हैं, वहां पे जाना, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना कि मेरे को बुद्धि दो, मुझे भक्ति दो, मुझे अच्छे पढ़ाओ लिखाओ और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। और फिर क्या करना ना बेटा, फिर यू टर्न मारना और वापस अपने घर आ जाना। मंदिर में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए।
अरे मंदिर का मतलब केवल पूजा का स्थल नहीं है। आश्रम जो प्रभुपाद जी ने बनाए, विशेष रूप से हम प्रभुपाद जी की संस्था की बात करेंगे, तो मंदिर के अंदर हम रह भी सकते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अगर आप में से किसी को इच्छा हो मंदिर में आके रहने की, आप रह सकते हो। आप जितने समय चाहो, आप 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 6 महीने, हफ्ता, साल, जितना टाइम मंदिर में रह के कुछ सीख के ही जाओगे, कुछ तो भक्ति सीखोगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक बार तो जरूर मंदिर में आके कुछ सीख के जाओ। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया वो व्यक्ति एक अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता, चाहे माता हो चाहे प्रभु हो। ब्रह्मचर्य का पालन जो है, कम से कम कुछ समय मंदिर में रहकर उसने सीखा हो, नियम सीखे हो, विधि विधान सीखे हो, तो वो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा। तो जिसको वो कहे कि हमें थोड़ा ना ब्रह्मचारी बनना है, हमें शादी करनी है, तो वही कर लेना। कोई मना कर रहा है 10 शादियां करो, 100 शादियां करो हमारी तरफ से, पर कुछ समय ब्रह्मचर्य का आप अभ्यास करके आश्रम में रह के सीख के जाओ उन नियमों को। फिर प्रभुपाद जी ने हजारों हजारों विदेशियों को ब्रह्मचारी सन्यासी बनाया, उनमें से किसी को पाप नहीं लगा, वे सब आज शुद्ध भक्त हैं। सबसे बड़े उदाहरण हमारे गुरु महाराज है। हमारे गुरु महाराज जब 9 साल के बालक थे तो क्या किया, घर छोड़ के निकल गए। प्रहलाद जी की एक फिल्म देख ली थी, उन दिनों फिल्म आई थी नई नई, उसको देख के कहते प्रहलाद तो 5 साल की उम्र में निकल गए, मैं तो बड़ा लेट हो गया, मैं 9 साल का हो गया। तो एक पहाड़ी के ऊपर गए और उनको पता तो था नहीं कहाँ जाना है, तो घर से बाहर निकल के एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर था, उस मंदिर में जाके बैठ गए। तो पुजारी पूछता है बेटा क्या हो गया, वो जानता था उनको परिवार के ही थे, बोले मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैंने घर छोड़ दिया। पुजारी कहते बेटा अभी उम्र नहीं हुई है, अभी घर जाओ, माँ बाप की सेवा करो, जब बड़े हो जाओगे तब आना। तो माता पिता को बुलाया और वापस भेज दिया। फिर 16 साल की उम्र में फिर से हमारे गुरु महाराज भागे, वो वृंदावन चले गए घर बार छोड़ के। तो वहां पे जाके फिर से उनके माता पिता ने उनको पता लगा लिया और वो उनको ले गए। फिर फाइनली महाराज जी जो है जब कुछ 20-25 साल के थे, फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर फाइनली महाराज, तो प्रभुपाद जी से मिलने के बाद महाराज जी कहते हैं कि वहां पर जाकर फिर मेरा जो सफर था वो खत्म हो गया, फिर मैं दोबारा घर कभी गया नहीं। घर वालों ने बहुत कोशिश करी शादी कराने की, उनको कहते हैं कि हम जो है तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हें हमारी इज्जत के लिए शादी करनी पड़ेगी। महाराज कहते मैंने शादी नहीं करनी, मैंने भक्ति करनी है। और उन्होंने संन्यास लिया और आज वो सच्चे शुद्ध भक्त है भगवान के। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम भक्ति करने के लिए किसी आसुरी व्यक्ति की, नास्तिक व्यक्ति को छोड़ते हैं तो हमें अपराध लगेगा? हमें कोई अपराध नहीं लगेगा। आप में से जो भी चाहे वो ये स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन किसी गुरु के गाइडेंस में। ऐसे नहीं कि अपने से आप भाग के कहीं भी चले जाओ। आप किसी सिद्ध गुरु के आश्रय में जाते हो तो ही ऐसे कर सकते हैं। ऐसे अपने मन माने ढंग से कोई कहीं भी भाग के चला जाए तो उसको पाप लगता है, उसको घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़ने का पाप लगता है। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, आदित्य के पुत्र ब्रह्मचारी ने, हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने बलि महाराज को 3 लोकों का राज्य दे दिया। क्षमा कीजिए, 3 लोकों का उनसे राज्य ले लिया और उनको ये जो सूतल नामक लोक है इसका राज्य दे दिया। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। बलि महाराज आज भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। हे राजन, बलि महाराज ने श्री भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल के मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। भगवान के दिव्य गुणों पर रीझ कर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेम व शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु कभी गलती से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को संसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है और जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है।
तो कोई कह सकता है कि बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया था, दान कर दिया था, इसीलिए भगवान ने उनको बदले में सुतल लोक का राज्य दे दिया। भाई तूने मुझे सब कुछ दिया, ले मैं भी तेरे को कुछ दे देता हूं। ऐसा नहीं, बलि महाराज ने अपना सब कुछ जब भगवान को न्योछावर किया था कि हे प्रभु मेरे सिर पर आप अपना चरण रखिए, मैं आपको अपना सर्वस्व देता हूं, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भगवान मुझे बदले में कुछ दे। हम लोग जो आज भक्ति करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे जैसे मूर्ख लोग जब भक्ति करते हैं तो क्या सोचते हैं, ये माला जपूं और इसके बदले में मेरी नौकरी लग जाए, मैं 16 सोमवार के व्रत रखूं तो बदले में मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, मैं हनुमान जी के मंदिर में जाके गुलदाना बदाना चढ़ाऊं तो बदले में मुझे बुद्धि दे, बल दे। हम भक्ति के बदले में उसको इनकैश करना चाहते हैं कि हमने कुछ किया आप भी कुछ कीजिए। ये व्यापार होता है, ये भक्ति नहीं होती। भक्ति क्या होती है, मैं आपकी भक्ति करूंगा क्योंकि आप हैं ही भगवान और मैं आपका सेवक, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्म है कि मैं आपका भजन करूं। आप मेरे दाता हैं। जैसे पिता की सेवा कोई पुत्र करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि पिता मुझे बदले में कुछ देगा, वो पिता है, उसकी तो सेवा करनी ही चाहिए। तो ये भाव से अगर निष्काम रूप से कोई भक्त भगवान की सेवा करता है तो फिर भगवान भी पीछे नहीं हटते। अच्छा, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है जैसे बलि को ऐश्वर्य दे दिया हमें भी देंगे तो हम भी खूब भक्ति करते, बदले में ऐश्वर्य लेते हैं। ऐश्वर्यों के लिए, किसी भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करनी। भक्ति हमें निष्काम रहकर करनी है और अपने आप से भगवान की इच्छा हो तो वो दे, नहीं इच्छा हो तो ना दे। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। यहां जो है ये बलि महाराज का स्तर है। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो यहां बताया जा रहा है कि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर भी कोई इच्छा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है। कोई भिखारी होते हैं ना, जैसे आप वृंदावन में जाओगे बोले राधे 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 राधे, दिन भर राधे राधे कर रहे हैं लेकिन वो भीख मांग रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति हंसी उड़ाए, रथ यात्रा निकल रही, कोई कहे देखो हाँ हरे कृष्णा वाले आ गए, देखो नाच रहे, कैसे नाच रहे हैं ये हरे कृष्णा वाले आ गए, तो हरे कृष्णा तो बोला ना उसने। भाव कुभाव अनक आलस हूं, ऐसे करके एक श्लोक है कि जो भाव से कुभाव से आलस में या हंसी उड़ाते हुए जैसे तैसे नाम लेता है उसका चहुदिशी कल्याण होता है, उसका चारों दिशाओं में कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान का नाम जपने से कभी भी हमारा अकल्याण हो नहीं सकता, होता नहीं। नाम जो है वो दिव्याति दिव्य होता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो कर्मी लोग भी जो है वो योग साधनाओं के लिए कष्ट उठाते हैं और जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं अन्य लोग, वो भी इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन भक्तों को सुलभ ही मिल जाता है। अब जैसे हमारे वाला एग्जाम्पल है, इतना अच्छा खाने के लिए, इतना बड़ा घर खरीदने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बढ़िया बढ़िया खाने पीने का भी मौका नहीं मिलता है। कमा लेता है पैसा लेकिन टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह ऑफिस में निकलना है, सुबह सुबह स्कूल में निकलना है, पत्नी ने अपने ऑफिस में निकलना है, वो ब्रेड को चाय चुए पी के निकल जाते हैं। पैसे बहुत हैं लेकिन आनंद कहाँ लिया, आनंद किसने भोगा? पति तो दिन भर धूप में बाहर घूम रहा है, फील्ड वर्क कर रहा है या बॉस के जूते खा रहा है। अगर कंपनी का मालिक भी है तो टेंशन लेके बैठा है, मेरे इतने पैसे वहां है, उतने पैसे वहां है, इस कंपनी में इससे पार्टनरशिप की है, उससे पार्टनरशिप की है। उसका तो दिमाग पूरी तरह से उन्हीं चीजों में खस्ता कचौड़ी हो चुका है। और अगर औरत है वो भी कहाँ आनंद ले पा रही है, उसका भी शेड्यूल बिजी है। और बच्चा वो तो है ही बेकार। बड़े बड़े जो घर होते हैं, बड़े बड़ी जो बंगले होते हैं, उसमें केवल 2 लोग आनंद लेते हैं। एक तो घर की नौकरानी आनंद लेती है, घर के अंदर जो एसी होता है, टीवी होता है, उसको ना तो मालकिन दिन भर देख पाती है ना मालिक दिन भर देख पाते, वो नौकरानी देखती है। और दूसरा कुत्ता, जो कुत्ता होता है मेम साहब का कुत्ता, उसको पेडिग्री टाइम पे मिलता है, दूध आराम से, काम थोड़ा ना करता है कुत्ता, बस खाली हाँफता है, हंसता है, कूदता है, भौंकता है, थोड़ा इधर उधर कोई गू कर देता है, उसके बाद आराम से पड़ के सो जाता है, कोई काम नहीं। बस ये दोनों होते हैं जो आनंद लेते हैं, बाकी परिवार के सब लोग दुखी। इतने पैसे कमाने के बाद, भौतिक लाभ की इच्छा के बाद भी उसको आप भोग नहीं पाए। और एक ये जीवन है जिसमें भगवान ने हमें डाला है,
कि दिन भर बस खाली आनंद करना है, भगवान का नाम जपना है, कीर्तन करना है, किसी के घर भी जाना है तो प्रचार करना है, कोई मिले उसको भी भगवान से जोड़ना है, और सब तरफ केवल आनंद ही आनंद, खाने पीने की कोई कमी नहीं, हर तरह से आनंद ही आनंद है। दिमाग में हमारे भी टेंशन आती है, बहुत प्रेशर होता है कई बार, जैसे जन्माष्टमी फंक्शन होते हैं या और भी कोई हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें बड़ा टेंशन हो जाता है, डांट भी पड़ती है, कई बार बहुत डांट पड़ जाती है, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन ये सब स्पिरिचुअल है। हम जो टेंशन ले रहे हैं वो भगवान कृष्ण के लिए ले रहे हैं। कृष्ण को कैसे अच्छे से हम प्रसन्न कर सकेंगे, कृष्ण के भक्तों की, संतों की और अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम डांट खाते हैं तो अच्छा लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन भौतिक जीवन में जब हम डांट खाते हैं, भौतिक जीवन में जब हम टेंशन लेते हैं, तो वो केवल अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए होता है कि परिवार के लोगों को कैसे मिला के चलें, कैसे हम और अच्छे से इन लोगों की सेवा करें, और इनकी सेवा करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन भगवान की सेवा करने से हमारे 84 के चक्कर कटेंगे। तो देखने में लगता है कि मंदिर के अंदर भी वही है प्रभु जी, मंदिर हम गए, मंदिर में देखा हमने सेम जैसा हम ऑफिस में होता है वही, अरे हो रहा है वही सेम, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसका केंद्र बिंदु कृष्ण है। इसलिए हर चीज स्पिरिचुअलाइज्ड है। यहाँ पे झगड़े भी स्पिरिचुअल है, डांट खाना भी स्पिरिचुअल है, इवन अगर पॉलिटिक्स भी होती वो भी स्पिरिचुअल है। स्पर्धा होती है, कई बार कंपटीशन होता है, मैं अच्छे से सेवा करूंगी, इसको हटाओ, मैं अच्छा बनाऊंगा, वो क्या है, कृष्ण की सेवा हम और अच्छी तरह से करेंगे, वो भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो भी स्पिरिचुअल है। तो इसीलिए भक्तों को बड़े सुलभ तरीके से चीजें मिल जाती हैं। लेकिन भौतिकवादी लोग जो इन चीजों के लिए ललायत रहते हैं, कभी इनका भोग भी नहीं कर पाते, और इनको कमाने के चक्कर में अपना परलोक भी बिगाड़ लेते, भक्ति भी नहीं कर पाते। आगे क्या कह रहे, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। आहा, देखो कैसी बात कह रहे हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, परम भगवान है, तीनों लोगों के स्वामी है, मालिक है, लेकिन अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। बिकने का मतलब क्या, जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे हम करेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। ये नहीं तुम मेरे भक्त हो ना, चलो मुझे दंडवत प्रणाम करो, चलो अब मेरे को कुछ गा के सुनाओ, चलो तुम नारद मुनि तुम नाच के दिखाओ, मेरे को कुछ कीर्तन भजन सुनाओ। ऐसे भगवान नहीं है हमारे भगवान ये नहीं कहते कि हुक्म है कृष्ण का, जो उसका नाम ना ले उसका सर कलम कर दिया जाए, ऐसा नहीं कहते। कृष्ण तो बड़े प्रेमी हैं, उनको तो प्रेम से जो भज लेता है, एक बार भी जो कृष्ण का नाम जप लेता है, फिर कृष्ण उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। अब कृष्ण उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इसने मेरा नाम जपा, अब ये मेरा हो गया, और किसी भी स्थिति में उसको छोड़ते नहीं। और राधा रानी तो ओहो, राधा रानी तो कृष्ण भगवान से भी ज्यादा दयालु है। माता जो होती है वो पिता से भी अधिक वात्सल्यमयी होती है ना। कृष्ण जो है वो देखते हैं कि इसका भजन कितना है, इसका साधन कितना है, इसके अंदर कुछ भक्ति भावना है तो मैं इस पे कृपा करूं। राधा रानी तो ये भी नहीं देखती कि इसने भजन कुछ किया है, पाप कितना करता है, मतलब पाप तो देखती ही नहीं है। महापातकी भी हो, 4 नियम भी तोड़ता हो, भक्तों की भी निंदा करता हो, सारे दुनिया के दोष दुर्गुण उसके अंदर हो, राधा रानी को दिखता ही नहीं। उनकी आंखों में एक ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कि उनको दोष दिखता ही नहीं, वो फिल्टर हो जाता है दोष, उनको केवल गुण दिखता है। आपके अंदर हजारों दोष हैं लेकिन एक गुण है, क्या गुण, कि आपने राधा रानी को अपना मान लिया कि राधा रानी हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी माँ हो, बस इतना कह दिया, चाहे आपने मजाक में कह दिया, चाहे ऐसे ऊपर ऊपर से कह दिया, अंदर से फीलिंग भी नहीं हो, तो इतने में ही राधा रानी उस एक गुण को एक्सेप्ट कर लेती है और आपके लाखों दोषों को छोड़ के वो कहती है इसने मुझे अपना मान लिया, अब मैं इसकी मां हूं, मैं इसको शुद्ध करूंगी, मैं इसको कृपा करूंगी। एक समय की बात है, नंद गांव के अंदर जन्माष्टमी मना रहे थे नंद बाबा, तो कृष्ण भगवान का जन्म दिवस मना रहे थे, तो बांट रहे थे, खूब अन्न बांट रहे, वस्त्र बांट रहे, खाने पीने का सामान बांट रहे, और लोग लाइन लगा लगा के आ रहे, गिफ्ट दे रहे कृष्ण भगवान को। नंद भवन के आगे भीड़ लगी हुई है और औरतें खूब साड़ी लहंगे और खूब गहने पहन के लेके जा रही है, यशोदा मैया बांट रही है। तो कृष्ण भगवान जब वहां पे अपने हाथों से दान कर रहे थे तो राधा रानी जो है वो वृषभानु जी के साथ वहां पधारी, और राधा रानी ने जब कृष्ण को देखा तो वो भी आ गई। अब बांटने में करुणामयी तो राधा रानी और कृष्ण से आगे, तो कृष्ण एक हाथ से बांट रहे थे, राधा रानी दो दो हाथों से बांटने लगी। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान को तो दिखा नहीं, राधा रानी की नजर उन लोगों पर पड़ी जिनके पास कुछ कटोरा नहीं था। अन्न जो है वो दे रहे थे ना, चावल दाल, बड़े बड़े लोग कटोरे लेकर आ रहे थे, उनको दे रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास बर्तन तक नहीं थे, वो इतने दरिद्र थे।
तो राधा रानी कहा उन लोगों को नहीं दोगे क्या कृष्ण, उनको नहीं देना क्या? तो कृष्ण कहते उनके पास पात्र ही नहीं है, उनको मैं कैसे दूं, हाथ में थोड़ा ना दूंगा, हाथ में कितना ले पाएंगे वो। तो राधा रानी बड़ी मायूस होकर बैठ गई और रोने लगी। तो कृष्ण समझ गए कि इनके मन में क्या है। तो कृष्ण ने क्या किया, पात्र मंगवाए और राधा रानी पात्र बांट रही हैं और उसके बाद कृष्ण उसके अंदर सामान बांट रहे हैं, तब राधा रानी प्रसन्न हुई। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। ऐसी कोई मुंह उठा के वैकुंठ नहीं जा सकता है कि 2-4 माला जपा और निकल गए। हमारे अंदर क्या साधना का बल है, क्या हमारा भजन है, कोई वैराग्य है हमारे अंदर? कुछ नहीं है, केवल दिखावा, केवल दिखावा। तिलक लगा के, कंठे लगा के केवल दिखावा करते हैं, माला जप के दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं हम। और जितना हम दिखाते हैं ना हम कितने महान हैं, अगर उतने महान सच में होते ना तो भगवान के धाम में होते। अंदर से भरा हुआ है काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कूट कूट के, और बाहर हम उपदेश देते हैं दूसरों को, उनको भक्ति में लगाते, उनको प्रचार करते हैं और हालत अंदर खराब है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, दूसरे को नसीहत आप मियाँ फसीहत। दूसरों को तो हम उपदेश देते मंगल आरती उठा करो, किसी का बुरा ना सोचा करो, और अंदर इतना आलस से भरा हुआ है, खुद मंगल आरती आते नहीं, खुद जो है दूसरों को देख के ईर्ष्या से भर जाते हैं। तो ऐसे जो कुपात्र लोग होते हैं, जैसे बोला ना भगवान रामचंद्र ने, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति पाता है। मोहे कपट चल छिद्र न भावा, जिसमें कपट है, कपट मतलब अंदर कुछ लेकिन बाहर से कुछ और दिखते हैं। छल है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, धोखा देने की प्रवृत्ति, और छिद्र है, दूसरे को हैरासमेंट करने की टेंडेंसी है। राम जी कहते मुझे नहीं अच्छा लगता वो। राम और कृष्ण एक ही हैं, तो कृष्ण भगवान योग्यता का विचार करते हैं कि ये तो कुपात्र हैं, इनको क्या कृपा दूं, इनके पास पात्र ही नहीं, इनको क्या डालूं। तो राधा रानी उन कुपात्रों को पात्र पकड़ाती हैं और फिर कृष्ण के पास भेजती, अब मैंने पात्र दे दिया, अब भरो। यानी कि श्रीमती राधा रानी की शरण में आने से क्या होता है, हमको राधा रानी योग्य बनाती है कृष्ण कृपा के, हमारे अंदर गुण विकसित करती है, हमारे अंदर समर्पण की भावना आती है, हमारा विषयी जीवन छुड़वाती है। और एक बार जो राधा रानी को कह देता है हम आपके हैं, फिर राधा रानी उसको शुद्ध करके ही छोड़ती हैं, छोड़ती नहीं उससे पहले। जैसे बच्चा होता है ना, मल में लिपटा होता है, माँ के पास रोता हुआ आता है, माँ जो है रगड़ रगड़ कर उसको धोती है, माँ उसके मल से घिन नहीं करती, पिता घिन करता है। पिता कहता है देखो देखो जरा इसको, इसने कर दिया कुछ, इसने देखो, लेकिन माँ कभी घिन नहीं करती, उसको साफ करती है। और जब माँ बच्चे को साफ करती नहलाती है तो बच्चा रोता है। रोता है इसलिए कि वो मल में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसको दर्द होता है जब उसकी सफाई होती है, शुद्धि होती है, उसको बुद्धि नहीं, अकल नहीं। लेकिन माँ रुकती नहीं है, माँ उसको साफ करती रहती है, रोता रहता है। और जब पूरा शुद्ध हो जाता है, उसमें तेल कंगे लगाती है, जब उसको कंगे से बाल सही करती है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती है, पाउडर लगाती है, खूब अच्छे से क्रीम पाउडर लगा के और काजल का तिलक लगा के और सुंदर खुशबू करके, और फिर पिता के पास भेजती, जाओ। फिर पिता खिलाते, मेरा बच्चा, फिर पिता खिलाता है उसको। तो राधा रानी जो है हमें शुद्ध कर देंगी, हम चाहे ना चाहे। हम कहें अब नहीं, हमने तो ऐसे मजाक कर दिया, राधा रानी आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। अरे इतना सीरियस थोड़ा होना था, अभी मुझे भौतिक सुख भोगने दो, मेरे मन में इतना वैराग्य क्यों ला रहे हो, क्यों भक्ति में मेरा मन जा रहा है, मैं चाह के भी अपने विषय जीवन को क्यों नहीं भोग पा रहा। पहले इन्हीं पार्टीज के अंदर मुझे कितना मजा आता था, आज इन पार्टीज में जाके मुझे आनंद नहीं आ रहा है। पहले मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इतने इतने घंटों बर्बाद करती थी, अब इन शॉपिंग की चीजों को देख के मेरे अंदर वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। मेरा मन क्यों बार बार करता है मंदिर जाओ, राधा रानी के लिए सामान खरीदो, अपने लिए लेना छोड़ो। क्यों मेरा मन बार बार कह रहे कृष्ण भगवान के दर्शन को जाओ, दुनिया क्या देखनी है। राधा रानी कहती बेटा जिस दिन तूने कहा था ना कि आप मेरे और हम आपके, हमने तो सीरियस ले लिया। तुम चाहे मजाक में कह रहे थे, जैसे कह रहे थे, हम तो सीरियस हो गए। अब हम आपको शुद्ध करके छोड़ेंगे। आप कितना भी रेजिस्ट करो, राधा रानी पूरा शुद्ध पवित्र कर देंगी और पात्रता देकर, यानी भक्ति के लिए समर्पण की भावना देकर फिर कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर देंगी। तो राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी हमें? राधा रानी का मतलब है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका है हरे।
हरे मतलब हरा, हरा शक्ति होती है कृष्ण की शक्ति। हरे, राधा रानी को हरे नाम से जब हम संबोधित करते हैं तो इसका मतलब होता है आप जो हैं हमारे पाप ताप हरे, उनको हर लीजिए। हरे, हरे मतलब राधे, और फिर कृष्ण, हरे कृष्ण। आप देखो महामंत्र में भी राधा रानी का नाम पहले आता है और कृष्ण का नाम बाद में। बोलते हैं कि कृष्ण की उपासना का मंत्र है, मगर ये कृष्ण उपासना का मंत्र नहीं, ये युगल उपासना का मंत्र है, क्योंकि इसमें राधा रानी का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुरुआत भी राधे से हो रही है और अंत भी राधे से होता है और कृष्ण बीच में आ जाते हैं। तो इस महामंत्र के जाप से क्या होगा, राधा रानी की कृपा मिलेगी और पात्रता मिलेगी, और फिर कृष्ण कृपा से क्या होगा, पात्र के अंदर भक्ति का दान होगा, फिर भाव उमड़ेंगे, फिर भगवान की भक्ति में मन भी लगेगा। तो ये जो है ये भगवान का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथ बिक जाते हैं भगवान ऐसे भक्तों के। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं। जानना चाहते हैं भगवान कैसे भक्तों को प्यार करते हैं? हम सोच सकते हैं ना कि कृष्ण हमसे प्यार करो, कृष्ण हमसे प्यार करो। कृष्ण कहेंगे देखो मैं प्यार उससे करता हूं, किससे करता हूं, यहां बताया भागवत में। तो हमें पता लग जाए किससे प्यार करते तो हम वैसे बन जाए, तो भगवान हमसे प्यार करे। तो सुनिए ध्यान से किससे प्यार करते हैं। परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं। जो भगवान से प्यार करते हैं वो भगवान उनसे प्यार करते हैं। एक तरफा वन साइडेड लव नहीं होता। हम कहे कृष्ण हमसे प्यार करो, लेकिन हम संसार से ही प्यार करेंगे, हम भौतिक विषय वासनाओं से प्यार करेंगे, हम अपनी गंदी हरकतों से प्यार करेंगे, हम अपने घर बार संसार पति पत्नी रंगले बगले पैसे तमाशे एफडी और बैंक और पॉलिसी और इंश्योरेंस इन्हीं से प्यार करेंगे, हम अपने शरीर से प्यार करेंगे, इसको सजाएंगे। कृष्ण कहते भाई देखो तुम हमसे प्यार करोगे फिर हम तुमसे प्यार करेंगे। तो हमें कृष्ण से प्यार करना पड़ेगा, फिर कृष्ण जो है हमसे प्यार। कृष्ण तो वैसे भी हमसे प्यार करते ही हैं, लेकिन हमें इस बात की अनुभूति तब होनी शुरू होगी, तब व्यवहार शुरू होगा। जैसे कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन पति उसको कोई जवाब देता नहीं, तो बातचीत आगे बढ़ती नहीं, गृहस्थ जीवन आगे नहीं बढ़ता। पत्नी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है लेकिन पति प्यार नहीं करता, या पति कई बार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता है, लेकिन पत्नी जो है वो अपने पति से प्यार नहीं करती, तो उनका भी जीवन चल नहीं पाता। दोनों तरफ से जब प्यार होता है आपस में एक दूसरे की, प्यार मतलब क्या होता है, सेवा। प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति मतलब सेवा, कि हम किसी की सेवा करें तब हम कहेंगे हम उनसे प्यार करते हैं। ये नहीं कि बस हम तो बड़ी भक्ति, हम तो भगवान के बहुत प्यार करते, ठाकरा से तो मेरा बड़ा प्यार है, हम तो बिना ठाकुर के तो जीवन ही क्या है, बेकार है, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। और बोलो माता जी थोड़ा सेवा कर दो कि भगवान के कपड़े आए इनको प्रेस कर दो। है प्रेस मैं नहीं कर सकती, टाइम नहीं है साढ़े को, मैंने जाना है, मेरे को घर जाना है। या कोई प्रभु जी आए, प्रभु जी आप बड़ा प्यार करते हो भगवान से, ये ना कल हमें एक छोटा सा भगवान को भोग लगाने की इच्छा थी, थोड़े पैसे दे दो भगवान को भोग लगा। है प्रभु जी आजकल पैसे तो होते ही नहीं हमारे पास, कोरोना चल रहा है ना, क्या करें। तो जब सेवा करने की बात आती है तो हमारी मां मर जाती है और हम कहते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं। एक बार की बात प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। एक पत्नी जो है अपने पति के चरण दबा रही थी, नहीं आई थी। पति देव मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ा प्यार करती हूँ। पति कहता है मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ प्रिय, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो। कहती मैं आपसे प्यार बड़ा करती हूँ पर पानी तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा। पानी नहीं मैं लाऊंगी, सर्दी का मौसम है, मैं कहाँ उठ के किचन में जाऊंगी। बोला तुम प्यार करती हो तो कुछ सेवा भी तो करो। ये पतिदेव खुद ही जाइए, मैं बस चरण दबाऊंगी। कहते मेरे चरणों में दर्द नहीं हो रहा है प्रिय, पानी दो। बोला ना नहीं जाऊंगी। ते मूर्ख औरत, तेरे को कब से कह रहा हूं पानी लेके आ। ते नहीं जाऊंगी, पैर दबाऊंगी, जोर जोर से पैर दबाने लगी। तो ऐसा प्यार किस काम का। प्रेम का मतलब होता है सेवा, और ये ऑटोमेटिक होता है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो रात को, आधी रात को 1 बजे भी 12 बजे भी अगर बच्चे के सिर में दर्द हो जाए तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। दिन भर हम थकान भरे टेंशन भरा जीवन जी के आए, रात को हम अच्छी नींद सो रहे हैं और हमें पता है कि अगले दिन भी हमें रेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे के सिर में दर्द होगा तो हम उठेंगे नहीं उठेंगे। क्यों उठेंगे? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। इसी प्रकार भगवान से अगर हम सच में प्रेम करते हैं तो कुछ सेवा भी करनी चाहिए। और सेवा 3 तरह से होती है, तन से, मन से और धन से। तन से सेवा होती है साधु संतों का सत्कार करना, भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करना, उनकी आरती उतारना। 2 मिनट भी भगवान को देने भारी हो गए आजकल लोगों के लिए। सुबह नहाते हैं और फटाफट ऐसे ऐसे प्रणाम करके निकल जाते, भाग जाते हैं।
थोड़ी सी सेवा भी नहीं होती भगवान की कि उनका श्रृंगार बदल दे, उनको नहला दे, उनको भोग बना दे उनके लिए। और मंदिर में आके ठाकुर जी के जो विग्रह होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन मंदिर बनाए, यहाँ पे बड़ी सेवाएं हैं, साफ सफाई कर दे मंदिरों में। इस मामले में हमारे सिख भाई बड़े एक्सपर्ट हैं। मैंने देखा गुरुद्वारों में जाके कि वो क्या करते हैं, जैसे उनको कोई गंदगी जमीन पे मिलेगी, अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसको साफ करके जेब के अंदर वापस डाल देंगे रुमाल को। इतनी उनकी भावना होती है। वो सोचते हैं ये भगवान का दरबार है, ये साफ रहना चाहिए। तो सेवा जो है तन से होती है। दूसरा मन से। मन से सेवा कैसे होती है? भगवान का स्मरण करके। स्मरण की विधि क्या है? महामंत्र का जाप करना। 16 माला प्रभुपाद जी ने कम से कम कही हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मन से सेवा है। भगवान का चिंतन करना, स्मरण करना, या भजन गाना, भगवान को रिझाना, या कोई भी काम करते हैं जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो मन से सेवा। और धन से। ये नहीं है कि हम बोले हम सेवा खूब करेंगे लेकिन पैसा हम एक नहीं निकाले। कंजूस इतने होते हैं आजकल के लोग, ओ हो, शादी ब्याहों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। केवल एक दुल्हन के मुंह पे जो लीपा पोती होती है, जिसको मेकअप कहते हैं, उसमें 1 लाख रुपए का ब्राइडल मेकअप हो जाता है। और जब पंडित जी को नेक देने की बात आती है तो पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी 1100 ना बहुत ज्यादा है, अब 500 रुपए में काम चला लो ना, 501 रुपए में आप शादी कर दो। मेन चीज पंडित कर रहा है, शादी एक्चुअली में पंडित करवा रहा है। बाकी सब कुछ नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उस औरत के मुंह पे मेकअप नहीं होगा, या बहुत बड़े बारात नहीं आएगी, या बहुत टाम टेम नहीं होगा, बहुत स्टेज शो नहीं होगा, वीडियोग्राफी करने वाला नहीं आएगा, तो विवाह रुक नहीं जाएगा। उनमें लाखों लाखों रुपए खर्च कर देंगे। और जो आदमी वास्तव में असली चीज करा रहा है शादी, उसको हम कहते हैं हमारे पास 1100 रुपए नहीं देने को, 501 में काम चलाओ। ऐसी ही मति भ्रष्ट है हमारी, बोलो। और फिर हम कहते हैं ये दान पुण्य और ये सब चीजें दिखावे करने के लिए हम इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं। और भगवान के या ब्राह्मणों के या वैष्णवों के पास जब हम जाते हैं तो हम 1 नंबर के कंजूस बन के जाते हैं। तो फिर क्या भगवान हमें भक्ति देंगे, बोलो? हम ये नहीं कह रहे कि पैसे दो मंदिर में आके या ऐसा कुछ, आपको ये तो प्रभु जी पैसे मांग रहे हैं। अरे हमें क्या करने, पैसे अपने पास रखो, पैसों की कोई कमी नहीं। हम लक्ष्मीपति के सेवक हैं। वो ऐसे चुटकी बजाए ना, 1000 लक्ष्मियां उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी। उनको कमी नहीं आपके पैसों की। आजकल फिल्में आती है ना कि भगवान को पैसे मत चढ़ाओ, भगवान को दूध मत चढ़ाओ, भगवान को बाल मत चढ़ाओ, बेचेंगे पैसे। वो क्या मरे जा रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है तिरुपति बालाजी मंदिर में क्या पैसों की कमी है? हो, सोने चांदी भरे पड़े उनके पास, उन्हें कोई बाल बेच के पैसे कमाने हैं क्या आपके? अरे वो तो भक्तों का भाव होता है कि चलो ठीक है, कोई बाल आ गए, उसको वेस्ट को फेंकने से अच्छा चलो उससे हम पैसे बना ले। और उस पैसे से क्या होता है? गरीबों की शादियां होती है। अच्छा, ये सब नहीं दिखाते फिल्मों में कि उनसे लंगर लगते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं। वही तिरुपति बालाजी मंदिर कितने हजारों लोगों को फ्री में खिला रहा है, इतनी गरीब लड़कियों की शादी करता है, उन्हें दहेज देता है, ये सब नहीं दिखाएंगे। इतने सारे स्कूल चलाता है। वैष्णो देवी माता का जो चढ़ावा आता है, ये हर न्यूज चैनल पे दिखाया जाएगा कि वैष्णो देवी का इतना चढ़ावा आता है, सबसे अमीर मंदिर। लेकिन वो सारा पैसा पंडों के पास नहीं, श्राइन बोर्ड में जमा होता है। और श्राइन बोर्ड क्या करता है? एक यूनिवर्सिटी चला रखी है, SMVDU, पूरे भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। हम गए उसमें, कई बार हमें जाने का मौका मिला। वो जो है उधमपुर के पास ही पड़ती है, वहां हम प्रचार करने जाते थे। इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी और माता के चढ़ावे से वहां पढ़ाई करा। और वहां कोई हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं होता। जम्मू कश्मीर में मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, कि माता रानी का पैसा है तो खाली हिंदू पढ़ेंगे, सबको पढ़ाते हैं वो लोग। और ये कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाता कि इस पैसों का कहां कहां सदुपयोग हो रहा है। कहेंगे दान चढ़ावा मत चढ़ाओ मंदिरों में, ये है वो है, इन पैसों को जो है गरीबों में लगाओ। अरे भैया देखो आंखें खोल के, दान देने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते अगर हम दान अच्छी जगह दे रहे हैं जहां पे अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये मीडिया की बातों में और फिल्मों के चक्करों में मत पड़िए। दान दक्षिणा करना बहुत जरूरी है। और दान करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि हमने कुछ दिया है। जब हम अपने पैसे देते हैं ना, तो पैसों के साथ अपने पाप कर्म भी देते हैं। अगर पाप कर्म ना जाए पैसों के साथ तो हम दान देना भी बंद कर दे। हम जब भी किसी को दान देते हैं तो उसके साथ हमारे पाप कर्म जाते हैं, हमारे पाप कटते हैं। और वो व्यक्ति जिसको हम दान दे रहे हैं उसके ऊपर वो पाप जाते हैं। इसलिए साधु वैष्णव ब्राह्मण फ्री में नहीं हमारे पैसे लेके और हम उन पे रौब दिखाए। हमने 11,000 रुपए का डोनेशन दिया था, क्या इस मंदिर में हमें गले में हमारे माला भी नहीं डलेगी? अरे तूने क्या किया था? तूने 11,000 किलो का पाप दिया था, अपना पाप चढ़ाया तुमने।
और वो पाप जो है, जो जो उसको खाएगा, उस पैसे की चीजें खाएगा, उन सबको वो पाप लेना पड़ेगा तुम्हारा। तो दान जो है वो किस लिए होता है? अपनी शुद्धि के लिए, हमारी शुद्धि होती है। हम जो पैसे कमाते समय जो हम पाप करते हैं ना, वो शुद्ध हो जाते हैं दान देने से। तो तन, मन और धन, इन तीनों से जब हम सेवा करते हैं भगवान की, तब वास्तव में पता लगता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो प्रेम के पोल तब खुल जाती है हमारी। हम तो करते नहीं है प्रेम, तो हमारी पोल खुली जाती है, लेकिन जो करते हैं वो इतना सोचते नहीं है। ना तो हमसे जप ही होता है, ना हमसे सेवा ही होती है, और दान देने में भी हम कंजूस हैं, और हम कहते हैं भगवान से बड़ा प्यार करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझसे शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे मुझे बड़े प्रिय हैं, वे उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं अपने आप को उनके हाथों में सौंप देता हूं ऐसे भक्तों के। यहां तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो चार योगी जो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, चतुर कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र, ये भी भगवान विष्णु के स्वरूप का चिंतन करते मन में, और ये भी कृत्य धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भगवान, और ऐसी है उनकी भक्ति। तो समय लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। तो आप में से अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं। राधा तेजपाल जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने लिखा है, देशी शर्मा जी ने राधे राधे लिखा है, सुमित चड्डा जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अशोक सपोलिया जी ने अरुण शुक्ला जी को हरे कृष्णा लिखा है, स्नेहा तलवार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सनी कुमार जी ने फूल भी भेजे हैं माँ और हरे कृष्णा भी लिखा है, गायत्री नागपाल सिन्हा जी ने भी लिखा है, भाभीपुरी माता ने लिखा है, अशोक सपोलिया जी ने हमें भी हरे कृष्णा लिखा है, आर्यन शर्मा जी ने भी लिखा है, कमल किशोर अरोड़ा जी ने लिखा है, बसंत कुमार जी ने लिखा है, और इनके अलावा ऋषु गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, नरेंद्र भंडराल जी ने भी महामंत्र लिखा है, गणेश बाबा जी ने भी महामंत्र 3-4 बार लिखा है, आपका धन्यवाद। इनके अलावा अरुण सिंगला जी ने आगे भी जो है फिर से महामंत्र लिखा है, मनीष कनौजिया जी ने फिर से हरि बोल लिखा है, नरेंद्र भंडाल जी ने दंडवत प्रणाम लिखा है, डिम्पल कश्यप जी ने प्रणाम भेजा है, कमलेश भट्ट जी ने भी दंडवत प्रणाम लिखा है, अखिलेश प्रजापति जी ने महामंत्र लिखा है, दिशी शर्मा जी ने भी कुछ लिखा है। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा उनको हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम और राधे राधे। दिशी शर्मा जी कह रहे प्रभु जी आप ठीक कह रहे हैं, बट लोग चाहकर भी इन सुविधाओं के बिना नहीं रह सकते, लाइक एलपीजी, फास्ट फूड नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। हाँ अब क्या करें, हमारी आदत ऐसी बन चुकी है माता कि समय ऐसा हो गया कि बच्चे जो है मोबाइल के साथ ही पैदा हो रहे हैं आजकल। तो आप उनको बताओ मोबाइल गंदी चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या, प्रभुपाद जी कहते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। जैसे एक बार एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति रेडियो खरीद के लाया दुकान से, और उसने देखा रेडियो जो है वो खराब था, रेडियो जो है पहले दिन ही चल के बंद हो गया। अब दुकान वाला वापस कर नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, उसको फेंकने की बजाय क्या किया, रेडियो को सजा दिया अपने घर में। तो वो एक सजावट की चीज के तौर पे काम आ गया। और कभी वो उसको पेपर वेट की तरह यूज कर लेता था, कभी उसके कागज उड़ते थे हवा में तो उसको उसके ऊपर रख लेता था। मतलब जो चीज आ गई, अब चाहे खराब भी है तो जैसे तैसे उससे कुछ ना कुछ काम लो। तो एलपीजी सिलेंडर है, कोई बात नहीं, अगर हम नहीं व्यवस्था कर सकते पुराने समय के चूल्हे चौके, तो कम से कम जो बना रहे हो भगवान को भोग लगा के खाएं। या फिर जैसे आपने बताया फास्ट फूड वगैरह, तो कोशिश करें कि फास्ट फूड घर पे बना लें। अगर हमें आदत पड़ी गई है, बाहर से ना खाएं। बाहर के लोग ना ऐसे नाक मुंह ऐसे करके और ऐसे कपड़ों से पहुंच के उन्हीं हाथों से बनाते हैं, मतलब साफ सफाई नहीं रखते, गंदे। आप उन्हें कभी बनाते हुए देखोगे ना, आप खुद ही नहीं खा पाओगे। हमने देखा बनाते हुए। एक मिठाई की दुकान पे हम जाते थे, दिल्ली की बात है, जब हम बेस में रहते थे, उन दिनों हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरे को मिठाई खाने की बड़ी आदत थी, मुझे मिठाइयाँ बड़ी पसंद है। तो उस दुकान पे मैं जाता था, बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई बनाता था। एक दिन मैं जा रहा था, मैंने क्या देखा, नीचे एक कढ़ाई रखी थी उसने दूध की, सड़क पर उसके एक वर्कर ने, और कुत्ता उसमें से दूध पी रहा है। और उस आदमी ने ऐसे कुत्ते को भगाया, इधर देखा और उधर देखा, और कोई नहीं था, चुपचाप उसको अंदर ले गया। और वो दिन था और आज का दिन था, मैंने कभी दुकान की उसकी मिठाई नहीं खाई। अपनी आंखों से जब हम देखेंगे इनको बनाते हुए, तो हम खुद ही घिन करेंगे। बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, आपको फास्ट फूड खाना है, चाउमीन खाएं, घर में बनाओ। घर में क्या कर सकते हैं फिर, अगर आदत ही है, इच्छा ही है, तो हम बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन कर सकते हैं माता, ऐसे समझना है।
और इनके अलावा कमल किशोर जी लिख रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। इन्होंने एक प्रश्न भी भेजा है। इतना गुप्त ज्ञान सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद हृदय से प्रभु जी। कमल किशोर जी आपका धन्यवाद कि आप इस गुप्त ज्ञान को समझ पाए। हम आपको एक बात आज बताना चाहते हैं, ये जितना भी आप सुनते हो ये हम नहीं बोलते, ये हमारे गुरुदेव बोलते हैं, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो हमें माध्यम बनाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं, लोग कहते हैं मुरली कितनी सुंदर बज रही है, पर वास्तव में मुरली नहीं बज रही, कृष्ण बजा रहे होते हैं। तो देखने में लगेगा कि रुद्र प्रभु लेक्चर कर रहे हैं, बट हम लेक्चर नहीं कर रहे, ये कृष्ण हमारे अंदर से ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारा ज्ञान उन्हीं का है जो हमने गुरु महाराज से सुना है और जो हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवत में से, यही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें भाई हमारा कुछ नहीं, कोई क्रेडिट नहीं है, हमारा बस एक छोटा सा क्रेडिट है कि हम प्रयास कर रहे हैं। पर आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भक्ति में आगे बढ़े और इसी प्रकार से सेवा करते रहें। और दिशी शर्मा जी ने आगे एक और बात लिखा है, देन प्रभु जी डू लिटिल सर्विस ऑफ कृष्णा जी बट प्रभु जी आई डू लिटिल सर्विस ऑफ कृष्णा जी बट बदले में चाहते हैं कि वो हमें ऐसे ही सेवा करने का अवसर दे, वो भी रॉन्ग है। अरे ये तो अच्छी चीज है ना, सेवा के बदले कुछ नहीं मांगना मतलब कुछ भौतिक नहीं मांगना है, आध्यात्मिक चीजें मांग सकते हैं कि मेरा मन आप में हमेशा लगा रहे, मुझे आपका धाम मिल जाए, आपकी सेवा मिलती रहे, मैं हमेशा आपकी सेवा में लगी रहूं, संतों की सेवा मिले, ये तो मांग सकते, तो मांगना चाहिए भगवान से। भौतिक नहीं मांगना, घर गाड़ी बंगले नहीं मांगने, माता आध्यात्मिक चीजें मांग सकते हैं। जो हमने गुरु महाराज से सुना वो कहते हैं आध्यात्मिक चीजें मांग सकते हैं। और जगमोहन मिश्रा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने लिखा है, प्रभु जी परमात्मा का साक्षात्कार करने का क्या उपाय है। करुणा माता जी आप स्वयं ही इतने ज्ञानी हो या आपकी विनम्रता है कि आप प्रश्न हमसे कर रहे हो, तो अगर आपने प्रश्न किया है तो हम उत्तर आपको देते हैं। जो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा है परमात्मा का साक्षात्कार करने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग युगों में। कृतयध्याय तो विष्णु, कृतय कहते सतयुग को, सतयुग में भगवान को साक्षात्कार करने का तरीका था ध्यान, ध्यान मतलब ऐसे बैठ के ध्यान करना। फिर त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में यजतो यज्ञ करना शुरू हुआ, त्रेता में यज्ञ करके भगवान मिलते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान को परिचर्या मतलब डीटी वर्शिप, भगवान की अर्चा वगैरह की सेवा करने से भगवान मिलते थे। और कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में केवल हरि कीर्तन से भगवान मिलते हैं, यानी महामंत्र का जो हम जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप से, इसके कीर्तन से भगवान सुलभ रूप से उनका साक्षात्कार होता है। तो साउंड मेडिटेशन स्टार्टिंग हमें करनी है, भगवान का ध्यान करना है नाम रूप में, हरे कृष्ण बोलते हैं तो उसी को हमें सुनना है, उसी ध्वनि को सुनना है। तो जब हम भगवान के ध्वनि पे ध्यान लगाते हैं तो कहा अभिनतवान नाम नामिनो, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं, मतलब कृष्ण व्यक्ति और कृष्ण नाम इसमें कोई अंतर नहीं। तो जब हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, साक्षात कृष्ण हमारे साथ ही हैं, हो गया साक्षात्कार। महामंत्र जपना है और कहा हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव गतिर अन्यथा, केवल हरि नाम के द्वारा ही कलयुग में हमारा कल्याण हो सकता है, और अन्य कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है और कोई साधन नहीं। 3 बार बोला, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि महामंत्र के जब से होता है। तो शारमर बहा जी ने भी हरे कृष्णा बोला है, और लता टिक्कू कौल माता जी ने दिल भेजे हैं। और माता जी आपकी तबीयत ठीक है, पीछे आपकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक है हम। बेनुका अरोड़ा जी कह रहे समटाइम्स एज इफ वी सी समवन इज विलिंग टू डू सर्विस दैट वी आर डूइंग, शुड वी गिव इट और टू देम और नॉट। आपने पूछा है कि कभी कभी हम कुछ सेवा कर रहे होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि हम ये सेवा कर लें क्या, तो ऐसे में हम क्या करें, क्या उनको दे या ना दे। तो देखो सेवा जो हमारी है, ठीक है, वो हमारा एक हमारी उपलब्धि है, वो हमारी अचीवमेंट है, भगवान की कृपा है कि हमें सेवा मिली, ये गौरव है हमें। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर हमसे सेवा मांगता है तो हम उनको विनम्रता से बोल सकते हैं, प्रभु जी माता जी ये सेवा हमारी है, आप ऐसा कीजिए, आपकी सेवा करने की इच्छा है तो आप मंदिर के अध्यक्ष से बात कर लीजिए, हम मंदिर के अध्यक्ष से बात करते हैं कि आपको भी कुछ सेवा दें, और आज आपकी इच्छा, आज आप ये सेवा कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, भगवान को भी आदत पड़ जाती है, जैसे भगवान की एक ही व्यक्ति सेवा रोज कर रहा है, तो अगर वो बदल जाता है तो फिर भगवान की भी मतलब एक रिदम बन जाती है। जैसे पुजारी बदल जाता है तो वो
सारा सिस्टम बदल देता है। तो भगवान को भी थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा उनको भी हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि अपनी सेवा हम कंटिन्यू करें और उसको अपना वो माने। अगर हमारे अंदर इतनी अधिक दया करुणा है कि सामने वाला व्यक्ति, अगर हमने इसको इस समय सेवा नहीं दी तो इसका भाव टूट जाएगा और ये चला ही जाएगा माया में, तो ऐसे में हम क्या करें, अपनी सेवा उसको दे दें। लेकिन हम ध्यान रखें कि हम उसको सेवा इसलिए दे रहे हैं कि वो जुड़ा रहे भक्ति में, और हम क्या करें, हम खाली ना बैठे, हम अध्यक्ष के पास जाकर बोले उनको हमने वो सेवा दे दी, आप हमें कोई और सेवा दो। तो हम अपनी सेवा मतलब कुछ ना कुछ सेवा करते रहें। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो है 2-3 चीजें हम कर सकते हैं माता। तुषार मरवाहा जी ने आगे कहा है, प्रभु जी आप हम सेवा करते हैं, प्रभु जी जब हम सेवा करते हैं और हमको कोई कह दे कि ऐसे मत करो वैसे करो, और तब हमको थोड़ा सा ईगो कारण गुस्सा आता है, तो उसको ओवरकम कैसे करें। तो तुषार प्रभु ऐसा होता है कि सेवा जो है, एक भजन है हमारे वैष्णव आचार्य ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि रूपे पाई बो सेवा मोहि दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न होइले अमार। वो क्या कहते हैं, मैं कैसे सेवा को पा सकता हूं, मैं तो दुराचारी व्यक्ति हूं। दुराचारी व्यक्ति का भला कभी भगवान की सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। अब कोई कहे आप दुराचारी क्यों कह रहे खुद को, श्री गुरु वैष्णवे रति ना होइले अमार। वो कह रहे 2 चीजों की कमी जिसमें होती है वो सेवा नहीं कर सकता। पहला, गुरु और वैष्णव, इन 2 में रति नहीं है। यानी गुरु में ऐसी श्रद्धा कि गुरु जी जैसे जैसे कहे मैं वैसे वैसे सेवा करूं। गुरु जी कहे रात को दिन बोलो तो मैं दिन बोलूं, दिन को रात बोले तो रात बोलूं। और वैष्णव जो हमें सेवा सिखा रहे हैं, ये जो आसपास हमारे रह रहे हैं, जो दूसरी सेवाओं में लगे हुए हैं, कभी कभी हस्तक्षेप कर देते हैं। कभी कभी ये लोग हमें आके बोल देते प्रभु जी मेरे ख्याल से ये और अच्छा इस तरह से हो सकता है। तो कई बार हमें लगता है मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे पता है भाई कैसे करना है। तो ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए मैं होता कौन हूं सेवा करने वाला। ये सेवा का अधिकार मुझे गुरु से प्राप्त हुआ, वैष्णवों की कृपा से मिला। और ये अगर उनकी बात, जैसे क्या होता है ना, अगर वो अच्छी बात बता रहे हैं और उससे हमें फायदा हो सकता है तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अच्छी तरह कृष्ण की सेवा करें। और अगर उनकी कुछ बातें हमें बुरी लग रही है कि इनके तरीके से चलेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, तो ऐसे में हम उनकी बात सुन लेनी है और उनकी बात को सुन के हमें क्या करना है, अपने अधिकारी से डिस्कस करना है जिन्होंने हमें सेवा में लगाया है कि प्रभु जी वो ऐसा बोल रहे हैं, मुझे आप बताइए। तो वो अधिकारी हमें बोलेंगे कि हाँ उनकी बात ठीक है तो हमें ठीक है, अगर उन्होंने कहा गलत है तो वे गलत है। तो जिसने हमें सेवा में लगाया है हमें उस व्यक्ति के अनुसार सेवा करनी है। आप समझ रहे हो, जैसे हमने पत्नी वाला उदाहरण दिया, पत्नी पैर दबा रही है, पति कह रहे हैं मुझे प्यास लगी है। अब पत्नी की ईगो प्रॉब्लम थी कि मैं जिस तरह से सेवा करना चाहती हूँ पति को उसी तरह से सेवा एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे पैर दबाना पसंद है। लेकिन पति की वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसको पैर में दर्द ही नहीं है। हम कहें कि नहीं हमें ऐसे ही करना है, और जो हमें सेवा में लगा रहे हैं वो व्यक्ति कहे कि नहीं ऐसे नहीं आप ऐसे करो, तो हम कहें कि ऐसे तोड़ना करना है। तो जिसने हमें सेवा में लगाया है उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई। इसको ना अगर आप बाहर जाओगे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसमें सिखाते हैं बॉस इज नेवर रॉन्ग। आप बस ये छोटी सी बात पकड़ लो, बॉस इज नेवर रॉन्ग। बॉस कभी गलत नहीं होता। क्यों? बॉस कहेगा तुमने गलत तरीके से किया, आप कहोगे मैंने तो सही तरीके से किया। हमारे काम करने का उद्देश्य क्या है कि बॉस खुश हो, और बॉस ही नाराज हो गया आपके काम से तो इसका मतलब आपका काम गलत है। सीधी सी बात, बॉस खुश है मतलब आप सही काम कर रहे हो, बॉस नाराज है मतलब आप गलत काम कर रहे हो। तो हम जो सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा हमें रिजल्ट्स नहीं देने, हमें अपने अधिकारी को प्रसन्न करना है, और वो अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, उनके गुरु अपने गुरु को करते करते कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। तो हमें जो है इस प्रकार, और लेकिन आगे पीछे के कोई लोग अगर ज्यादा तंग कर रहे हो तो हम अधिकारी को बोले भाई देखो ये हमें दुखी कर रहे हैं, आप प्रभु जी करो कुछ, नहीं तो हमारा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। तो फिर वो अपने हिसाब से जो है कोई स्टेप ले लेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया। आगे जो है मनीष कनौजिया कह रहे प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इनका,
कि जो घर मंदिर के आसपास होते हैं वो घर ठीक होते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो घर कोई भी धार्मिक जगह के पास हो, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, उन घरों में ज़्यादा खुशियां नहीं होती और घरों के सदस्यों को भी कोई प्रॉब्लम छाई रहती है। खुशियां तो आती हैं बट उससे ज्यादा दुख आता है। मंदिर में सब अपना दुख सुख लेकर आते हैं और वहां पर जब वो अपना दुख बांटने के बाद जब ताली बजाते हैं तो आसपास में सभी दुख चले जाते हैं। मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिर के गुंबद की छाया जिस घर पे पड़ती है वहां पे राहु आता है, शनि आता है, तो ऐसा कुछ नहीं। धार्मिक स्थल के पास घर होना अच्छा होता है। कई लोग तो जानबूझ के मंदिर के पास घर लेते हैं, काशी मथुरा में जाते हैं, उन जगहों पे घर लेते हैं। तो मंदिर के पास अगर हमारा घर है तो इसका मतलब हम भगवान के निकट रह रहे हैं, भगवान हमारे पास है। और मंदिर के अंदर कभी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं, वहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। आपने कहा कि वहां लोग अपना दुख सुख लेकर आते हैं, मैं कहता हूं वहां पर लोग आते हैं और भगवान का नाम भी जपते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। वहां पे नेगेटिविटी तो आती है, नेगेटिव लोग भी आते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी कथाएं होती है, इतना भगवान का हरिनाम होता है कि वो नेगेटिविटी तो काउंटर हो ही जाती है और उसमें से ओवरफ्लो होकर वो पॉजिटिविटी निकलती है। और जब मंदिर से वो पॉजिटिविटी ओवरफ्लो होकर निकलेगी तो सबसे पहले कहां जाएगी? जो अगल बगल के घर है उन्हों में जाएगी ना, फिर बाद में मोहल्ले वाले घरों तक थोड़ी थोड़ी पहुंचेगी। आदमी जाता है स्पेशल मंदिर के अंदर वो पॉजिटिविटी लेने के लिए, आपको तो जाने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में तो ओवरफ्लो होकर आ रही है। तो ये बिल्कुल बेकार बात है जिसने भी आपको कही है। मंदिर के पास घर होना बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान का नाम सुनने को मिलता है सुबह शाम। मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा, हमारा घर जहां भी रहा, हम तो किराए के घर में ज्यादातर रहे, हमारे पिताजी की नौकरी ऐसी थी, तो जहां भी घर था आसपास मंदिर जरूर होता था और हमारे दीवार से लगा हुआ ही मंदिर होता था ज्यादातर, या घर के सामने मंदिर होता था। तो हमारे ऊपर तो कोई बुरा प्रभाव, हमारे घर में तो झगड़े नहीं होते थे, हम तो बड़े अच्छे से भक्ति करते थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दिशी जी ने भी रिप्लाई किया, प्रभु जी आप ठीक कह रहे हैं बट लोग चाह कर भी इन सुविधाओं के बिना नहीं रह सकते। एलपीजी फास्ट फूड, हाँ कह रही हम भी बाहर का नहीं खाते। बहुत अच्छा दिशी माता, बाहर का मत खाओ, घर में फास्ट फूड बनाओ। कमल किशोर जी ने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी फ्रॉम आचरण। रचना माता आप दोनों को भी प्रणाम। गायत्री माता कह रही है प्रभु जी अपने हस्बैंड में अगर प्रेम के भाव हैं तो क्या ये आ सकती है अगर 4 नियम का पालन करे दोनों फिर भी? क्षमा कीजिए, यहाँ पे आपने कहा है, देखिए एक पत्नी का कर्तव्य है अपने पति से प्रेम करना। स्त्रियों के लिए बताया गया उनके अंदर सतीत्व होना चाहिए। तो अगर स्त्री अपने पति से प्यार करती है, अपने घर से प्यार करती है, अपने घर गृहस्थी से प्यार करती है तो बहुत अच्छी चीज है, यह होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है द हस्बैंड शुड बी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड द वाइफ शुड बी द सर्वेंट ऑफ द हस्बैंड, दैट इज परफेक्ट गृहस्थ लाइफ। कि पति जो है वो भगवान का भक्त हो और पत्नी अपने पति की भक्त हो, यानी पति भगवान की सेवा करे और पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, ये परफेक्ट गृहस्थ जीवन है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब पत्नी जो है वो डायरेक्टली भगवान की सेवा करना चाहती है, वो कहती है मैं लाल जोड़ा पहनाऊंगी, पति कहते हैं मैं पीला जोड़ा पहनाना है, तो झगड़े हो जाते हैं। तो पत्नी जो है अगर अपने पति से प्रेम करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बशर्ते उसका पति भक्त हो। अगर आपका पति भक्त नहीं है तो वो आपको नर्क ले जाएगा वही प्यार, और अगर आपका पति भक्त है तो वही प्यार आपको वैकुंठ ले जाएगा उसके साथ में। तो माता पति को भक्त बनाना जरूरी है। अगर आपका हस्बैंड भक्त है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उन्हें आप डिवोटी बनाइए, इससे जो है हमारे कर्म कटेंगे। आगे आपने कहा 4 नियमों का पालन। 4 नियम जो होते हैं ना उनको हम बहुत ज्यादा दूसरे वे में ले जाते हैं कि अगर हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है, मतलब मेन चीज है हेन केन प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेशिता। जरूरी नहीं कि हम नियमों के चक्कर में इतने फंस जाएं कि हम हरिनाम ही ना जप पाएं, हम हाथ पे मुंह धोने में, आगे पीछे जाने में इतना ज्यादा विचार करने लगे कि हम महामंत्री जप ना पाएं। तो ये नहीं, मेन चीज है कृष्ण का स्मरण बना रहे। अगर हमारे घर गृहस्थी में कृष्ण का स्मरण बन रहा है, हमारा भाव अच्छा हो रहा है भगवान के प्रति, और ये कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। अगर गुरु कह रहे हैं हाँ तुम लोग ठीक जा रहे हो, तो ऐसे में हमें उतने ही नियमों का पालन करना है जितना गुरु ने बताया। एक्स्ट्रा नियमों का पालन हम तब करें जब हमारी बेसिक चीजें हो रही हों। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि भक्ति के अंदर अगर भगवान कृष्ण के हम नजदीक जा रहे हैं तो फिर उन नियमों को हम स्वीकार करें, लेकिन जिन नियमों के कारण हम भगवान से दूर दूर जा रहे हैं उन नियमों को हमें गुरु की आज्ञा से कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए।
और करुणा माता जी ने कहा है प्रभु जी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू करुणा माता जी, आपने कृपा करी। कमल किशोर जी कह रहे हैं प्रभु जी कल भागवतम मिस मत करना सुबह की, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर प्रभु जी, पूरा प्रयास रहेगा। वैसे तो आज भी पूरा दिन रेस्ट नहीं हो पाया, आज हाउस प्रोग्राम्स थे उसमें लेट हो गए, कल भी पूरा दिन हम रेस्ट नहीं कर पाए, रात को लेट हो गए, तो कोशिश पूरी रहेगी आज सुबह आपकी सेवा, कल सुबह आपकी सेवा पे उपस्थित होने की। शिवम गोयल जी कह रहे प्रभु जी अगर हमारी सेवा किसी और को मिल जाए और हमारी सेवा छीनी जाए तो क्या भगवान हमें खुद से दूर करते हैं? नहीं, अगर हमारी सेवा छीनी जा रही है ना, इसका ये मतलब है कृष्ण कह रहे हैं इसको छोड़ो, ये तो सब कर लेंगे, तुम कुछ बड़ा करो। कृष्ण हमें अपग्रेड कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब तक हमारे जो सपोर्टिंग व्हील्स हैं वो टूटते नहीं है साइकिल के, तब तक हम साइकिल चलाना सीखते भी नहीं हैं। तो कई बार सपोर्टिंग व्हील तोड़ देंगे भगवान, ये जो हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं वही अधिकारियों से झगड़े हो जाएंगे। तो कृष्ण क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं बीच में, वो देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा निष्ठ हो। अगर ऐसे टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं, ले हमारी तो सेवा ही चली गई, अब मंदिर नहीं जाना मैंने, उन प्रभु जी से मेरा झगड़ा हो गया, वो माता जी मेरे से बड़ा जलती हैं, उन्होंने प्रभु जी को मेरी शिकायत लगा दी, मेरी सेवा छुड़वा दी। ये टेस्ट है, ये परीक्षा है कि आप में कितनी सहन शक्ति है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है मैं कितना लंबा तिलक लगा कंठी पहनी है, भक्ति का मतलब मेरे अंदर सहनशीलता कितनी आई है। अगर सहनशीलता ही नहीं मेरे अंदर बढ़ रही है तो इसका मतलब मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है। तो भगवान टेस्ट लेते हैं बीच बीच में, सेवा छुड़वा देंगे, हरि नाम से टेस्ट ले लेंगे, या झगड़ा करा देंगे मंदिर में, या कुछ हो जाएगा आपकी बेइज्जती करा देंगे। तो उस स्थिति में भी हम भक्ति में लगे रहते हैं तो फिर हम टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो हमें फेल नहीं होना है शिवम जी, हमें पास होना है। और ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ आज काफी सारे प्रश्न थे, क्षमा कीजिए आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, प्रश्न उत्तर आ गए थे। तो आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहिए, उत्साह बना के रखिए। हम भी प्रयास करेंगे कि नित्य ही भागवत हो, कभी कभी नहीं हो पाएगी किसी कारण से तो आप क्षमा कीजिएगा। तो जल्दी से हम महामंत्र का जप करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, कथा के बाद क्विज आएगी आप सभी के पास, इस क्विज में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमें पता रहे कि आप कितना अच्छी तरह से सीख रहे समझ रहे हैं। और बहुत जल्द हमें गूगल फॉर्म भेजेंगे भागवतम क्लास के ग्रुप में, तो गूगल फॉर्म्स आप जरूर भरिएगा, उससे हम पर्सनली आप सभी से बातचीत करना चाहेंगे। नहीं तो क्लास पे क्लास होते रहेंगे, सालों साल बीत जाएंगे, बहुत अच्छी कथा हम कहेंगे, पर हमारा भक्ति में इतना विकास नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं हम जितने भी आप सब जुड़े हैं हमारे साथ, सबसे हम पर्सनली बातचीत करें, हम थोड़ा एक दूसरे को जाने और हम भक्ति में आगे धीरे धीरे बढ़े, कुछ आप हमें सिखाएं, कुछ हम आपको सिखाएं, तो ऐसे हम करें। तो एक फॉर्म हम भेजेंगे ग्रुप्स में, तो उसको आप सभी भरिएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।